फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अरहामकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा, इलाके के मुअज़्ज़ज़ अहबाब, जनकापुर थाना दातून और डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए, क़ुर्ब व जवार से और दूर व नज़दीक से आए हुए मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, एक लंबे अरसे के बाद आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला। आपने भी काफ़ी कोशिश की, मैंने भी वक्त निकाला और अल्लाह तबारक व तआला ने लंबे अरसे के बाद ही सही लेकिन हमारी और आपकी मुलाकात कराई और एक जगह जमा होने की तौफीक बख्शी। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमारी और आपकी इस मोहब्बत को वो बरकरार रखे, दीन के हैसियत से और दीन के रिश्ते से हमारे और आपके दरमियान जो ये मोहब्बत है, उलमा के साथ, आपके साथ, बिना किसी लालच के और बिना किसी मफाद के, सिर्फ अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए हमें और आपको इस मोहब्बत को आगे ले जाना है और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें और आपको इस बात की तौफीक दे। दुनिया में जितने भी मज़हब हैं, जितने भी धर्म हैं, उन तमाम धर्मों का और उन तमाम मज़ाहिब का अगर आप अध्ययन करेंगे, मुताला करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो आपको ये बात मिलेगी कि दुनिया के हर धर्म के अंदर भाईचारा, मोहब्बत, एक दूसरे के साथ प्रेम और खुशगवार माहौल बनाने की शिक्षा दी गई है। मज़हब वही होता है जो लोगों को जोड़ता है, जो लोगों को तोड़े और लोगों के दरमियान नफ़रतों का बीज बोए, वो धर्म हो ही नहीं सकता।
मुझे तो कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैंने अब तक जितने मज़ाहिब की स्टडी की है, जितने मज़हबों को मैंने पढ़ा है, मुझे अब तक कोई ऐसा धर्म नज़र नहीं आया कि किसी भी धर्म के अंदर नफ़रत, घृणा, एक दूसरे की दुश्मनी, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे के खिलाफ जहर बोया गया किसी भी धर्म के अंदर। मैंने रामायण पढ़ी है, मुझे रामायण के अंदर, मैंने दोनों रामायणें पढ़ी हैं, वाल्मीकि जी की रामायण भी पढ़ी है और तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी। मुझे किसी भी रामायण में रामचंद्र जी की ये शिक्षा नहीं मिली कि उन्होंने कहीं ये कहा हो कि मेरा नाम लेकर भीड़ में घुस जाओ और किसी को कत्ल कर दो। मैंने सिखों की किताबें पढ़ी और गुरु ग्रंथ को देखा। मैंने सिखों की किताब के अंदर यही पाया कि अगर तुम्हारी जात से किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को अगर तकलीफ पहुंचती है तो तुम मनुष्य नहीं हो, जानवर हो। मैंने जैन धर्म की स्टडी की है। जैन धर्म के अंदर यहाँ तक लिखा है कि तुम खाना सूरज डूबने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले, सूरज के छिपने से पहले खाना खा लो, क्योंकि सूरज के गुरूब होने के बाद जब तुम घर में चिराग जलाओगे, लाइट जलाओगे, तो उस पर परवाने और पतंगे आएंगे और कोई ना कोई पतंगा तुम्हारे खाने में गिर सकता है, वो मर सकता है। तुम उस परिंदे, उस पतंगे की जान लेने वाले बन जाओगे। अगर तुम जमीन पर बैठो तो जमीन को किसी कपड़े से साफ कर लो ताकि तुम्हारे बैठने से कोई कीड़ा, कोई चींटी, कोई मच्छर भी न मरने पाए। ये हमें जैन धर्म के अंदर मिलता है। और हम देखते हैं, हम बहुत से जैनी भाइयों को कि वो जब भी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो एक झाड़ू नुमा ऊंचा लेके चलते हैं और उससे अपने आसन को, बैठने की जगह को साफ करके फिर बैठते हैं। उसकी वजह यही होती है कि कोई छोटी सी मखलूक जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, कहीं वो मर न जाए। ये हमें जैन धर्म बताता है। ईसाईयत मैंने पढ़ी है, बाइबल मैंने ईसा मसीह की, जीसस की तालीम ईसाईयत में मैंने देखी है। बाइबल में उन्होंने कहा है कि अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो, और कोई तुम्हारे बायां गाल पे थप्पड़ मारे तो फिर उसके सामने अपना दायां गाल दे दो, बदला न लो। अगर कोई तुम्हारा कुर्ता छीन के भाग रहा है तो ये समझो कि वो जरूरतमंद है, कुछ दूर जाकर तुम उसको अपना पैजामा, अपनी लुंगी भी उतार के देकर उसकी जरूरत पूरी कर दो। ये हमें बाइबल में ईसा मसीह की तालीम दिखाई देती है। जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है तो पूरा कुरान भाईचारे से भरा पड़ा है। पढ़िए कुरान की आयत, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। जितने भी चैनल वाले यहाँ आए हैं, मेरी गुजारिश है पूरी तकरीर में जो आप दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं, लेकिन जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की जो ये शिक्षा मैं बतला रहा हूँ, इसको ज़रूर चैनलों पर लोड करके शाये कर देना, चैनल के थ्रू अपने चैनलों पर डाल देना,
ताकि इंडिया टीवी के कानों तक ये आवाज पहुंच जाए कि मौलवी जर्जीस भड़काऊ बयान नहीं देता। बेशक बेशक। वो धर्म नहीं है जो भड़काने का काम करे, जो लोगों को लड़ाने का काम करे। सुनिए कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय सारी दुनिया की इंसानियत, या अय्युहन्नास, हाय सारी दुनिया के लोगों, हाय पूरे विश्व की मानव जाति, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई की कोई कैद नहीं है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हाय पूरी दुनिया के लोगों, हाय मानव जाति, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। यानी तुम्हारा बाप एक है और तुम्हारी माँ एक है, तुम सब उसी माँ और बाप के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई। हम सब भाई भाई। उसके बाद कुरान कहता है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे, तुम्हारे कबीले, तुम्हारी बिरादरियां, तुम्हारी जातें हमने जरूर बनाई हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि कोई किसी से बड़ा है कोई किसी से छोटा, सिर्फ पहचानने के लिए, सिर्फ एक दूसरे को चिन्ह के लिए कि एक दूसरे को पहचान सको। बड़ा कौन है सुनो, खान अंसारी से बड़ा नहीं है, अंसारी तेली से बड़ा नहीं है, तुर्क सैयद से बड़ा नहीं है, सैयद हाशमी से बड़ा नहीं है। यह तुम्हारी जाहिलाना तालीम का नतीजा है, यह तुम्हारी असबियत का नतीजा है कि तुम आपस में एक दूसरे को ऊंचा और नीचा समझने लगे हो। बड़ा अल्लाह की नजर में, ईश्वर की दृष्टि में वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाले। और अल्लाह से अगर कोई भिखारी भी डरता है, जो जमीन पर भीख मांगता है, जिसके पास खाने पीने को नहीं, लेकिन अगर वो अल्लाह से ज्यादा डरता है, तुमसे ज्यादा, तो अल्लाह की नजर में भिखारी की जो इज्जत है वो सऊदिया के बादशाह सलमान की नहीं हो सकती। जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है, अल्लाह की नजर में वो बड़ा है। ये इस्लाम की, कुरान की वो शिक्षा और वो तालीम है जो सबको आपस में भाई भाई कह रहा है। हमारे बहुत से भाई, उनकी आस्था और अकीदा ये है कि धरती हमारी माता है, उनकी आस्था पर हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। उनके धर्म की तालीम है, वो मानते हैं दुनिया में हर मजहब के मानने वाले हैं, और हमारे भारत में हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आजादी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस धरती माँ को कैसा लगता होगा जब इस धरती के किसी बेटे को पिस्टल से मारकर, छलनी छलनी करके, टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को जमीन पर बिछा दिया जाए। ये भारत का नागरिक है, ये इस धरती माँ का बेटा है, और उस बेटे की लाश को उसकी माँ के सीने पे डाल दिया जाए। उस माँ को कैसे बर्दाश्त होता होगा कि मेरा कलेजा, मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे सीने पे पड़ा है और मारने वाले भी मेरे बेटे हैं। ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो इस धरती को अपनी माँ कहते हैं। क्या वो सिर्फ एक धर्म विशेष की माँ है?
क्या वो ईसाई की मां नहीं है? क्या वो मुसलमान की मां नहीं? आप नहीं मानते? क्या ईसाई की या सिख की मां नहीं? अगर आप मानते हैं कि वो भारत के हर नागरिक की मां है, तो कैसे ये गवारा कर लेते हो कि एक मां के बेटे को उसी की मां मारकर उसी मां की छाती पर डाल दिया जाए और उस मां को अपने बेटे के मर जाने पर और कत्ल हो जाने पर दुख हो? इस धरती से पूछिए, इसकी आहो बुका हमें सुनाई नहीं दे रही, ये पूछना चाहिए। ये गौर करने की बात। मेरे भाइयों, दुआ करिए और हम सब इसको हटवा दीजिए, लाइट बंद कर दो, ये थोड़ा दूर करिए हमारी आंखों के सामने, नीचे करो, नीचे करो या कुछ भी करो, हमें पब्लिक ही नहीं दिखाई दे रही है और जब लोग दिखेंगे नहीं तो बोलेंगे। थोड़ा सा दूर ले जाओ ना, बस ठीक है, ठीक। दुआ करिए मेरे भाइयों। मैंने शुरू में कहा था आपसे, साजिशें हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है, लेकिन इस वक्त हम सबको बड़ी समझदारी से काम लेने की जरूरत है, बहुत समझदारी से। और एक बात कह दूं, इस देश की एकता और अखंडता को घिरड़ा और नफरत से खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं मुसलमानों, इस देश के सच्चे मुहाफिज तुम हो, इस भारत के सच्चे रखवाले तुम हो। 1857 से लेकर 1947 तक इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में भी तुम पीछे नहीं रहे हो। आज भी इस देश को देश के हथियारों से बचाना है। इस देश की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर। लोग हमें देशद्रोही कहेंगे, उनके कहने से मत डरिएगा। उनका काम है वो करें, हमारा काम इस देश की हिफाजत करना, हम वो करेंगे। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, हम अपना काम करेंगे। इन आंधियों से कह दो कि तुम अपना काम करो। हम इस देश को बचाने का जो दिया लेकर उठे हैं, हम इस दिए की हिफाजत करेंगे और इस देश को बचाने की फिक्र करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जैसे हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे, हम कहते हैं कि इंशाअल्लाह इतनी जोर से बोलो कि देश के हथियारों को पता चल जाए कि भारत का सच्चा रक्षक कौन है। बोलो, इस देश का सच्चा रक्षक कौन है? हम और आप, और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से फिर कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, ये आवाज पहुंचनी चाहिए। ये नहीं दिखाएंगे बड़े बड़े चैनल वाले, ये चीज नहीं दिखाएंगे। क्यों? काला धन बंद हो जाएगा, वो जो उनके बॉस से मिलता है। अब बॉस मैं किसको कह रहा हूं, नाम मत निकलवाइएगा। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़िए। कुरान ने भी यही बताया कि तुम सब आपस में भाई भाई भाई। आइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर जो हुआ सब जानते हैं कि वो गलत हुआ। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं मारे गए, हमारे बहुत से हिंदू भाई भी मारे। हमारा वो हेड कांस्टेबल भी मारा गया, जिसको हम रतन लाल के नाम से जानते हैं। वो रतन लाल बेचारा क्यों मारा गया? क्या वो हिंदुओं को बचा रहा था या मुसलमानों को बचा रहा था? नहीं, वो इस देश को बचा रहा था, वो इस मुल्क को बचा रहा था। ऐसे लोग भी इस हादसे में
मरे हैं जो इस देश की रक्षा में जिन्होंने अपनी जान दी, उनको शहादत का दर्जा मिलना भी चाहिए। मेरे भाइयों, जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने उसको बुरा कहा, लेकिन ऐसे मनाजिर भी सामने आए कि कुछ इलाकों में हमारे मुसलमान भाइयों ने कुछ हमारे हिंदू भाइयों को पकड़ा, लेकिन उन्होंने उन पर एक हाथ भी नहीं उठाया। उनको चाय पिलाई, उनको खाना खिलाया, उनको प्यार से समझाया और उसके बाद पुलिस के हवाले करके कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। जिन लोगों ने यह कारनामा अंजाम दिया और भाईचारे का सबूत दिया, ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसे लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए देश के दुश्मनों के मुंह पे करारा तमाचा मारा। और ऐसे ही तमाचों की जरूरत है। हम और आप हिंदू और मुसलमान नहीं लड़ना चाह रहे हैं, देश के अंदर अमन चाहते हैं, देश के अंदर हम सुकून चाहते हैं। आपसे गुजारिश करते हैं कि सुकून और अमन हमारी झोलियों में भर दो। हमने अमन और शांति के लिए सुलह करना सीखा है, समझौता करना सीखा है। बहुत सी नाजायज बातें भी हमने अपने मजहब इस्लाम से सीखी हैं। सुलह हुदैबिया का वो मंजर हमें याद है, जब हमारे नबी मदीने से आए और मक्के में सुलह करना चाहते हैं। उम्रे की नीयत से आप और आपके सहाबा तशरीफ लाते हैं, लेकिन आपको मक्के में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। मक्के के काफिरों ने रोक दिया, खबर उड़ गई मोहम्मद और उसके साथी अगर मक्के में आ जाएं तो उनको कत्ल कर दिया जाए। ये खबर पहले मिल गई, आप हुदैबिया के मकाम पर रुक गए। आपने पैगाम भेजा, मक्के वालों हम लड़ने की नीयत से नहीं आ रहे हैं, हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल इजाजत नहीं है, हम मक्के में घुसने नहीं देंगे। आपने कहा बात क्या है, क्या खाने काबा में तवाफ करना, सफा और मरवा की सई करना क्या हमारा हक नहीं है? उन्होंने कहा है, लेकिन हम घुसने नहीं देंगे। आपने कहा कि कोई रास्ता है इसका? का बातचीत, आओ बातचीत से रास्ता निकालते हैं। बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये हमारे नबी ने बताया। काफिरों की तरफ से एक वफद आता है जिसका सरदार सुहैल है। एक वफद आता है हुदैबिया के मकाम पर, अल्लाह के रसूल अपने 15-20 सहाबा के साथ मौजूद हैं। जरा सुनिएगा इस्लाम हमें क्या शिक्षा देता है। मुसलमान आपको, मैं आपके अंदर आपके पास आया हूं, आपको इसी रोशनी में मैं आपको इस्लाम का पैगाम देना चाहता हूं। आपको जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि मुसलमान भी जज्बात में आ जाए, इनका भी खून खोल जाए, वो हमें भड़काना चाहते हैं। हमें इस मौके पर इस्लाम की तालीम को अपने सामने रखना पड़ेगा। आइए, हमारे नबी हजरत उमर जैसे सहाबी मौजूद, बात बात पर तलवार निकालने वाले सहाबा मौजूद, लेकिन अल्लाह के रसूल के आगे किसी की नहीं चल रही है। आओ बातचीत से अगर दरवाजा खुलता है तो खुलने दो। वो आए, कहा बातचीत शुरू। सुहैल ने कहा मोहम्मद आप सब कह लिया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ता निकल सकता है अगर मेरी चंद शर्तें आप मान लें। आपने कहा बताओ क्या है शर्त? तो पहली शर्त, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मेरी पहली शर्त यह है कि आप और आपके साथी इस साल उम्रा नहीं करेंगे, मक्के में नहीं जाएंगे। आप वापस जाइए मदीने, हम आपको इस साल मक्के में नहीं घुसने देंगे। आइंदा साल, अगली साल आप और आपके सहाबा आ सकते हैं। ये पहली शर्त। आपने कहा अली लिख दो, पहली शर्त हमें मंजूर है। ठीक है, इस साल नहीं तो अगली साल। देखिए रास्ता निकलना है, अगर दिल हो, जगह हो दिल में, तो सब रास्ते निकलते हैं। कहा ठीक है, लिख लिया गया। कहा दूसरी शर्त, आप और आपके साथी आइंदा साल आएंगे, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। देखिए मक्के में हम पैदा हुए, मक्के ही से हम निकाले गए,
हमारे बाप मक्के में पैदा हुए, हमारी जमीन और जायदाद मक्के में मौजूद, लेकिन हम ही को मक्के में जाने की इजाजत नहीं। बिल्कुल वही सूरत हाल, हम यहां पैदा हुए, हमारी प्रॉपर्टी यहां, इस मुल्क को, इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा बंगाल और बिहार के उलमा ने कुर्बानी दी। और वो दरख्त आज भी मौजूद हैं जिन पर रस्सियों के फंदे डालकर जिनको सूली पर लटका दिया गया, वो दरख्त आज भी मौजूद हैं। लेकिन आज हम ही से पूछा जा रहा है कि अपना भारत में नागरिक होने का सबूत पेश करो। ये चीज गौर करने की है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, चलिए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हम 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। दिल में गुंजाइश देखी। तीसरी शर्त, आप और आपके सहाबा मक्के में आएंगे, उम्रा करेंगे, सिर्फ तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान के अंदर होगी और हमारे आदमियों की तलवार मियान से बाहर होगी, यानी खुली हुई होगी। आपने फरमाया, सुहैल, हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, हमारा इरादा तो सिर्फ उम्रे का होगा, तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे और चल देंगे। हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, हमारी तलवारें मियान के अंदर रहेंगी और तुम्हारी तलवारें खुली, हमें लड़ना ही नहीं। ठीक है, कहा एक और शर्त है, कहा चलो वो भी बता दो। वो शर्त ये है, हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीने जाएगा तो आपको हमारा आदमी वापस करना होगा, आपको हमारा आदमी वापस करना होगा। लेकिन हमारा अगर कोई आदमी भागकर मक्का जाए तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका कोई आदमी अगर भागकर हम मक्के आ जाए या हमारे चंगुल में आ जाए, हमारी गिरफ्त में आ जाए, तो हम वापस नहीं करेंगे। शर्त देख रहे हैं जालिमाना। आपका आदमी अगर यहां आए मेरे यहां तो हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन मेरा आदमी आपके पास चला जाए तो आपको वापस करना होगा। बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी, पारसी, सिख, ईसाई अगर प्रताड़ित होकर आता है तो उसको तो भारत में नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं। थोड़ा सा वो आप लोगों की थोड़ी तस्वीर ले रहा है, बस थोड़ी देर के लिए वो लाइट घुमा रहे हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं। हाँ, साउंड तो वाकई थोड़ा सा हल्का है। हाँ चलिए, अब सुनिए थोड़ा सा इधर। बिल्कुल वही चीज, हमारा आदमी आपके पास आएगा, आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी हमारे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, थोड़ा सा इधर देख लीजिए आप, वो उसमें आपकी फोटो आ जाएगी, चिंता मत करिए। अरे हम तो तंग आ गए, हमारा फोटो ना आए, लेकिन जितना हम बचते हैं उतना ही और लिया जाता है। आप लोग कैमरे में आने की कोशिश करते हैं, आ जाऊं, बचिए, उसी में फायदा रहेगा। सामने आओगे तो रोज डर लगेगा कि कुछ हो ना जाए। अब सुनिए, नबी अकरम की तालीम क्या थी, आपने क्या कहा उस मौके पर, आए सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर, मेरा आदमी तुम वापस मत करना, लेकिन तुम्हारा आदमी मेरे पास आ जाए तो हम वापस करेंगे। देख रहे हैं, अमन शांति बरकरार रहे, सुकून रहे, खून खराबा ना हो, ये इस्लाम की तालीम। हजरत उमर ने कहा भी, अल्लाह के रसूल, इतना दबकर समझौता? आपने कहा, उमर नहीं, ठीक है,
कहा चलिए सिग्नेचर कर दीजिए। सुहेल ने सिग्नेचर कर दिए, सुलहनामा लिखकर तैयार। बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आपने कहा अली लिख दो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्त मंजूर है। हजरत अली ने लिख दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। जैसे ये सुलहनामा सुहेल ने पढ़ा, फौरन एक और एतराज कर दिया, इस पर लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है, हम रसूलुल्लाह नहीं मानते, रसूलुल्लाह काटो। हम आपको रसूल मानते ही नहीं है, अगर रसूल मान ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए। हमारा और आपका झगड़ा तो यही है, आप कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं कहता हूं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है, हम मानते ही नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह काटो और ये लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटो। आपने अली से कहा अली अगर इसको लफ्ज रसूलुल्लाह पर ऑब्जेक्शन है, एतराज है, तो रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो। हजरत अली ने कहा अल्लाह के नबी, मेरा यकीन और मेरा ईमान है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैंने आपको वही लिखा है जो आपने कहा है और आप अल्लाह के रसूल हैं। जब है तो मैं कैसे काट दूं? मेरे कलम में, मेरे हाथ में वो ताकत नहीं कि मैं अपने हाथ से आपके नाम को रसूलुल्लाह को काट सकूं। अल्लाह के नबी मुझसे मत कटवाइए, मैं नामजद, मैं इसको कलमजद नहीं कर सकता हूं, मैं अपने कलम से नहीं काट सकता, मेरे हाथ जमीन पर कट के गिर जाएंगे अगर हमने रसूलुल्लाह काट दिया। तो आपने मुस्कुरा कर कहा अय अली अगर तुम नहीं काट रहे हो तो मुझे बताओ कहां लिखा है रसूलुल्लाह, ये लाओ मैं काट देता हूं। जैसे ही नबी अकरम ने कलम उठाया और रसूलुल्लाह को काटना शुरू किया, हजरत उमर ने हाथ पकड़ लिया, अय अल्लाह के रसूल, रसूलुल्लाह काट दीजिए, मुझे एतराज नहीं, लेकिन काटने से पहले सिर्फ एक सवाल का जवाब। कहा क्या? पूछो उमर क्या कह रहे हो? अल्लाह के रसूल इतना बता दीजिए, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या आप रसूल नहीं हैं? क्या हमारा माबूद एक रब नहीं है? क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा हम सच्चे रसूल हैं, अल्लाह हमारा माबूद है। तो कहा अल्लाह के रसूल फिर इतना दबकर समझौता, इतना झुककर समझौता, इतना गिर के समझौता हम कैसे कर रहे हैं? जब हम हक पर हैं तो इजाजत दीजिए, हम लड़ेंगे। अगर लड़ते लड़ते कत्ल हो जाएं तो शहीद कहलाए जाएंगे, इजाजत दीजिए। आपने फरमाया उमर नहीं, जहां तक हो सके खून खराबा नहीं होना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब हम मजबूरी में फिर इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। नहीं, रसूलुल्लाह काटने से अगर ये सुलह हो रही है तो काट देने दीजिए। आपने काट दिया। ये इस्लाम सिखाता है कि अगर खून खराबा समझौता करने से बंद हो रहा है तो थोड़ा झुक कर, थोड़ा नर्म होकर भी खून खराबा बंद किया जा सकता है। ये हमें इस्लाम ने सिखाया है, ये हमारे नबी ने सिखलाया है। और क्या आपने समझौता नहीं किया है? ये झुककर ही तो समझौता था। आप बताइए, इंसानियत के नाते से बताइए कि जब ट्रिपल तलाक का मसला जब उठा और उसको संसद में पास कराया गया और सुप्रीम कोर्ट तक में जब बन गया, तो मुझे बताइए मुसलमानों ने ऐतराज जरूर किया, लेकिन ट्रिपल तलाक का कानून बनने के बाद क्या किसी मुसलमान ने खून खराबा किया? कोर्ट से कानून बन गया, हर मुसलमान ने अपना सर झुका लिया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं और एहतराम करते हैं। मुसलमानों, तुम्हारे इस जज्बात पर मैं सैल्यूट करता हूं कि तुमने देश के अमन और शांति को बहाल रखा। इसके बाद एक और कानून आया, जबकि वो आसाम के अंदर भी लागू हो सकता था, नागालैंड के अंदर भी लागू हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया।
और वो कानून क्या था? कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। लेकिन जैसे ये कानून पास हुआ, मुझे बताइए कि भारत के अंदर किसी एक मुसलमान ने इस कानून का विरोध किया हो और एहतजाज किया हो, मुखालिफत की हो और तशद्दुद का इजहार किया हो? नहीं किया। क्यों? क्योंकि देश का अमन और देश में शांति बहाल रहे। मेरे भाइयों, ये आपने किया, आपको सैल्यूट और आपको सलाम। मीडिया वालों, देख लो हम कितने अमन पसंद हैं। इस देश के शांति के लिए, इस देश में अमन को बरकरार रखने के लिए कैसे कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर हमने समझौते किए हैं। फिर भी हमको देशद्रोही समझते हो तुम? फिर भी इस देश का गद्दार मानते हो तुम हमें? हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि बाबरी मस्जिद को मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह बात कही है कि मंदिर का तोड़ना हिंदू समुदाय साबित नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि 1949 तक वहां मस्जिद थी। 1947 जब देश का बंटवारा हुआ तो वहां मस्जिद थी। 1949 में तक उसमें नमाज पढ़ी जाती थी। यह भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने जजमेंट में लिखा है। फिर उसमें यह भी लिखा कि 1949 में उस मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी था। फिर यह भी लिखा है 6 दिसंबर सन 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। यह भी गैर कानूनी था। और यह भी लिखा कि हिंदू समुदाय यह साबित नहीं कर सका कि वहां पहले मंदिर था। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह साबित नहीं हुआ मेरे भाइयों। और इसके बावजूद फैसला मंदिर के हक में दे दिया गया, जगह रामलला को दे दी गई। मुझे बताओ, हमारी आत्मा और जमीरों के खिलाफ होने वाले फैसले के बावजूद हमने अमन और शांति का माहौल बरकरार रखा। बताइए किसी एक जगह भी दंगा हुआ? नहीं, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक लोग इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए दंगा नहीं हुआ। दिल्ली के अंदर दंगा क्यों हुआ, यह हमें और आपको गौर करना। कौन था जो दिल्ली में दंगे से 2 दिन पहले क्या भड़काऊ बयान दिया जा रहा था? पीछे देखिए और पता लगाइए। हम नहीं कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। अगर कोई मुसलमान है, पकड़ो। मौलाना जर्जीस डंके की चोट पे कह रहा, उसको डबल सजा दो। अगर मौलाना जर्जीस है, सजा दो। अगर संजय, राकेश शर्मा, कैलाश, XYZ अगर कोई है और उसको सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया है, उसकी वीडियो है, तो फिर क्या हर्ज है FIR दर्ज करने में? क्या हर्ज है? आपके पास सबूत हैं, फिर क्यों? इंडिया टीवी वालों, ये नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? मौलाना जर्जीस की किशनगंज की तकरीर दिखाई दे रही है। इनको कभी कभी एक बटन जो है ना, बटन ये होता ना बटन, ये बटन नजर आ जाए तो इसको पहाड़ बना के पेश कर देते हैं। और कभी कभी इतना बड़ा पहाड़ जो दिल्ली में दिखाई दे रहा है, उसको बटन दिख रहा है ही नहीं। ये है मीडिया का। इसीलिए मैं कहता हूं कि मीडिया आज की वो हो गई है, जानते हो ना, एक आदमी अगर पानी में डूब रहा है और चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, और मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं तो उसको बचाएंगे नहीं। उसके मुंह में कैमरा घुसेड़ के पूछेंगे, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है, डूबते हुए कैसा महसूस हो रहा है, इस वक्त तुम डूब रहे हो। अब वो अंदर ही अंदर करा, कमीने पहले बच्चा तो बताओ, मैं तो मर रहा हूं तो पूछ रहा कैसा लग रहा है। मीडिया ये खबर दे कि डूब रहा है, देखिए अभी इतने गहरे पानी में गया। अरे अल्लाह के बंदे, कैमरा फेंक, उसको बचाइए, इंसानियत है। दिल्ली में जो दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान ये कर करके मीडिया भी उसकी भागीदार है। उस दंगे में उस मीडिया का भी एक रोल है, और उस मीडिया का नाम है गोदी मीडिया। इस मीडिया ने हिंदू मुसलमान करके मेरे भाइयों इस दंगे को करवाया है। जो लोग मरे हैं,
चाहे वो कोई भी हो, वो इस देश के नागरिक थे, हमारे भाई थे। भारत की इस धरती मां के बेटे थे। मेरी बात से आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन वो इस जिसको तुम मां कहते हो वो इस धरती मां के बेटे। मीडिया वाले सोच रहे होंगे कौन सी बात दिखाऊं मौलाना जर्जीस की, आज तो ऐसा बोल रहा है कि पकड़ में ही नहीं आ रहा है। मैं कभी पकड़ में नहीं आता हूं, लेकिन बात यह है कि तुम्हें वो चीजें दिखाई ही नहीं देती। तुम्हें मालूम है कि मेरी टीआरपी कहां से बढ़ेगी, उसी को काट काट के दिखाते। मैंने कहा कई बार, क्या दिखाते हैं मालूम है? मैंने एक जलसे में कहा नमाज मत पढ़ो जब तुम नशे में हो। तो मीडिया वालों ने जब तुम नशे में हो काट दिया, दिखा रहे हैं देखो मौलवी जर्जीस कह रहा है नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो। यह है रोल मीडिया। आगे वाले जुमले नहीं दिखा रहा है। मौलाना ने कहा जब तुम नशे में हो। क्यों? जब तुम नशे में हो तो दुनिया क्या कहेगी, अरे सही तो बोल रहा है। और जब ये दिखा रहे हो नमाज मत पढ़ो तो मुसलमान से दुश्मन हो रहे। कमीना कैसा मौलवी, कत्ल कर दो इसको। यही काम है मीडिया का लाने का, एक हिस्सा दिखाना, दूसरा हिस्सा छिपाना। कभी कभी तो मुझे डर लगता है अगर इनका डीएनए टेस्ट हो तो कसम खुदा की लगता है ये अपने बाप की असली औलाद नहीं निकलेंगे। हमें लगता है, हमें महसूस होता है हमारी बात गलत भी हो सकती है। डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मीडिया वालों, तुम चाहो तो हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरतों की दीवार खत्म कर सकते हो। तुम इस देश का चौथा स्तंभ, चौथा खंभा हो। मीडिया वालों, इस देश की मोहब्बत को, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को तुम चाहो तो बरकरार रख सकते हो। अगर तुम किसी एक के हिमायती नहीं हो तो नाम मत निकलवाओ, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। मैंने नाम नहीं लिया दिल्ली में किसको वोट दिया गया, कौन जीता। मैंने यही कहा दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और इंशाअल्लाह ये समझदारी अब पूरे भारत के लोगों के दरमियान आ चुकी है। नहीं चाहते हैं लोग, अब ऊब चुके हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि रामचंद्र जी ने कहा था, रामायण में लिखा है कि किसी एक मनुष्य को भी अगर नाजायज थप्पड़ मारा तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें जिंदगी भर कोसती रहेगी। जो राम ये ना चाहता हो कि किसी को एक थप्पड़ मारा जाए, वो राम ये कैसे चाह सकता है कि मेरा नाम लेकर जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को कत्ल कर दिया जाए और मार दिया जाए। यही इस्लाम कहता है। मीडिया वालों लिखो, वो इस्लाम जो ये कहता मन कतला नफ्सन फकअन्नमा कतला अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक मनुष्य को, एक इंसान को कत्ल कर दिया, वो एक इंसान को नहीं, वो पूरी दुनिया की इंसानियत और पूरी दुनिया की मानवता का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को मार डाला है। वो इस्लाम ये कैसे चाहेगा कि नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर घुस जाओ भीड़ में और मर्डर कर दो और गैर मुस्लिमों को कत्ल कर दो, किसी बच्चे को मार दो, किसी औरत को मार दो। ये इस्लाम की शिक्षा नहीं है। जो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर कहकर भीड़ में घुसकर मार रहे हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं, और जो जय श्री राम का नारा लगाकर भीड़ में घुसकर जो कत्ल कर रहे हैं वो रामचंद्र के दुश्मन हैं, वो रामचंद्र जी के दुश्मन हैं और वो हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। हिंदू धर्म तो प्यार और मोहब्बत का सबक सिखाता है। इस्लाम तो पूरी दुनिया के लोगों को आपस में भाई भाई कहता है। सिख धर्म तो कहता है कि अगर तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ पहुंची तो इंसानियत तुम्हारे अंदर से मर चुकी है, तुम्हारे अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है। और जैन धर्म तो कह रहा है कि तुम कहीं बैठो तो अपने कुर्सी को साफ कर लो ताकि कोई चींटी भी ना मरने पाए। और ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस और मसीह कह रहे हैं कि कोई तुम्हारे दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बायां गाल पेश कर दो। कहां है? मुझे कोई एक ऐसा धर्म दिखाओ जिसमें नफरत की शिक्षा दी गई हो, जिसमें नफरत फैलाना बताया गया हो, जिसमें एक दूसरे को मारने की परमिशन दी गई हो। मुझे बताओ कि दुनिया में वो कौन सा धर्म है। हमारे मजहब का जहां तक सवाल है तो सुनो। हजरत उमर फारूक यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस की तरफ जाना है। बैतुल मुकद्दस फतह हो चुका है,
लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप आइए और इस मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ा दीजिए ताकि मुझे भी आपके पीछे नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल हो जाए। हजरत उमर अमीर हैं पूरे इस्लामी रियासतों के, अपनी एक जमात, अपना एक गिरोह लेके जा रहे हैं। पहले यहूदियों की बस्ती से गुजरना है, फिर ईसाइयों की बस्ती आएगी और उसके बाद यरूशलेम आ रहा है, वहां बैतुल मक़दिस मौजूद है। अब गौर से सुनना, बहुत सी चीजें तुम्हें इस वाक़े के अंदर मिलेंगी। हजरत उमर फारूक अपने चंद लोगों को लेकर जब निकलते हैं, पहले यहूदियों की बस्ती पड़ेगी, उसके बाद ईसाइयों की बस्ती पड़ेगी। यहूदियों की बस्ती में साजिश हो गई। सुनो, उमर और उमर के लश्कर वाले निकल रहे हैं, उमर के साथी निकल रहे हैं। यहूदियों ने कहा कि उमर और उमर के साथियों के दिलों से ईमान कैसे निकाला जाए, ईमान की कमजोरी पैदा की जाए। यहूदियों ने अपनी नौजवान लड़कियों को नीम बढ़ाना कपड़े पहनाकर अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया और उनको गंदे गंदे बेहुदा अशार, बेहुदा गाने याद करा दिए और ये हुक्म दे दिया कि मेरी बेटियों, उमर और उमर के साथी जब यहां से निकलेंगे तो ऊपर छतों से ये अशार पढ़ना, ये मोहब्बत भरे शेर पढ़ना, उनको अपने दामन में आने की दावत देना। अगर तुम्हारे अशार सुनकर कोई भी बहक जाए और वो तुम्हें इशारे से बुलाए तो तुम बिल्कुल मना मत करना, वो तुम्हें जहां ले जाए चले जाना। और अगर किसी एक उम्र के साथी ने अगर तुम्हारे साथ मुंह काला कर दिया तो हम समझेंगे कि तुम उम्र के साथियों के दिलों से ईमान निकलवाने में कामयाब हो गई हो। यही सबसे बड़ी साजिश होती है, यही। और माफ कीजिएगा, यही साजिश आपके जलसे भी इससे महफूज नहीं रहे। जाकर देख लो, मेला लगा है और देख लो आपकी जवान जवान लड़कियां चूड़ियां खरीद रही हैं, जलसों में भी लिपस्टिक लगा लगा के आई हैं, क्रीम और पाउडर थोप कर आई हैं। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है, क्योंकि ये कोई और नहीं है, हमारी बेटियां और हमारी बहनें हैं। बस इतना कह देना काफी है। आगे चलिए। हजरत उमर फारूक के एक जासूस ने खबर दी, अमीरुल मोमिनीन ये प्लानिंग हो चुकी है, आप रास्ता बदल दीजिए। हजरत उमर ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया कि लोगों, ये प्लानिंग हो चुकी है, क्या किया जाए। सारे साथी कहने लगे कि रास्ता बदल दो। हजरत उमर ने कहा नहीं, रास्ता नहीं बदलूंगा। वो हमारे दिलों से ईमान निकालना चाहते हैं, हम उन्हें अपनी ईमान की मजबूती दिखाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हम उसी रास्ते से ही गुजरेंगे। तुम्हारे कुरान ने हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से कह दो कि जब वो कहीं निकला करें, कहीं जाया करें, तो वो अपनी निगाहें नीची रखा करें, अपनी निगाहें पस्त रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। लोगों, हम सब उसी रास्ते से गुजरेंगे। वो गंदे गंदे शेर पढ़ के हमें बहकाएंगी, लेकिन हम लोग कुरान की आयतें पढ़ते हुए, अपनी नजरें झुकाते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। और सुनो, मैं तुम सबका मीरे कारवां हूं, सरदार हूं, अमीर हूं, प्रेसिडेंट हूं। प्रेसिडेंट आगे आगे चलता है, लेकिन मैं अब तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तुम सब मेरे आगे आगे चलोगे। मैं ये देखूंगा कि देखे वो लड़कियां अशार पढ़ रही हैं, मैं ये देखूंगा कि किसी की नजर ऊपर उन लड़कियों की तरफ तो नहीं उठ रही है। अगर मेरे किसी साथी की नजर छत पर खड़ी हुई किसी लड़की के ऊपर पड़ गई तो उमर की तलवार उसकी गर्दन की ऊपर पड़ जाएगी। यहां किसकी गर्दन पे तलवार मारोगे? यहां तो एक लड़की अगर थोड़ा सा मेकअप की हुई है तो उसकी तरफ से नजर हटती नहीं, हल में मजीद इससे भी खूबसूरत कोई नजर आनी चाहिए।
दूसरी पे पड़ी नहीं, ये भी कम है, इससे भी खूबसूरत। किसी के इतने हाथ खोले, नहीं नहीं नहीं, इतने और दिखना चाहिए, इतना दिखा तो नहीं नहीं, यहां तक दिखना चाहिए। हल में मजीद की आवाज उठती है कि और दिखो और दिखो। लड़कियां जितने कम कपड़े पहनती जा रही हैं, नौजवानों की तरफ से आवाज उठती, हल में मजीद, ये भी ज्यादा है, और कम और कम और कम। और एक बात बता दूं, पहचान बता दूं आपको, जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लो कि वो उतने ही बड़े बाप की बेटी है। ये बहुत बड़ी पहचान बता दी आपको। जिस लड़की के जिस्म पर जितना कम कपड़ा होगा, समझ लेना कि उसका बाप उतना ही अमीर होगा। ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियां होती हैं, और वो अमीर, उसको मैं अमीर नहीं मानता। दौलत का खजाना है तेरे पास, लेकिन तेरी दौलत मौलवी जर्जीज के पैरों के जूते के नीचे। मैं नहीं समझता। तू सबसे बड़ा फटीचर बाप है, तो दुनिया का सबसे कंजूस बाप है, जो अपनी बेटी को 5 मीटर कपड़ा नहीं दे सकता है। तुझसे बड़ा कंजूस कोई है ही नहीं इस दुनिया में। काहे का अमीर? किस बात का अमीर? जो अपनी बेटी के जिस्म को न छिपा। बहुत कुछ कह दिया मैंने। समझदार का इशारा काफी है, समझदारों के लिए इशारा काफी है। हजरत उमर ने तलवार निकाली, गुजरो, काफिला चलने लगा, यहूदी की बस्ती आ गई, अमीरुल मोमिनीन यहूदी की बस्ती से गुजरने लगे, साथी आगे आगे, उमर पीछे पीछे। वो मकान भी आ गए जिन पर लड़कियां खड़ी हैं यहूदियों की। गाने गाना शुरू, तराने शुरू, नर्मो नाजुक आवाज, लबो लहजे में, सुरीली आवाज में इश्की आशार शुरू। जैसी जैसे अमीरुल मोमिनीन के साथी आगे बढ़ते गए, इनकी भी आवाज शुरू होती गई, नजरें नीची जाती गई। और जब उन घरों से गुजरे तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, इब्दऊ, तुम कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दो, और इतनी जोर से पढ़ो कि तुम्हारी आवाज पर इनकी आवाज मगलूब हो जाए, तुम्हारी आवाज गालिब आ जाए। हजरत उमर फारूक के साथी जोर जोर से पढ़ने लगे, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। उन घरों से गुजरते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं कि ओ मेरी कौम की बेटियों, ओ मेरी कौम की बच्चियों, तुम मुझे अपने पास बुला रही हो, मैं तुम्हारे पास कैसे आ जाऊं? हमारे कुरान ने हमें हुक्म दिया है, हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है कि लोगों, हाय मर्दों, हाय मुसलमानों, जब भी तुम जमीन पर चलो, सड़क पे चलो, बाजारों में चलो, गलियों में चलो, अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकता, इसलिए कि हमारी इस्लाम की इजाजत नहीं, हमारे नबी की इजाजत नहीं, हमारे कुरान की इजाजत नहीं। जब वो थोड़ी और दूर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं तुम्हें भी पैगाम देता हूं, हमारे कुरान ने, हमारे इस्लाम ने तुम्हें भी नसीहत की है। कुल लिल मुमिनाती यगजुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना व ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जब भी तुम भी कहीं निकलो तो अपनी निगाहें तुम भी नीची रखा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और जो मेकअप, जो बनाओ सिंगार तुमने किया है, ये गैर मर्दों के सामने जाहिर न किया करो, हमारे कुरान ने तुम्हें भी यही हुक्म दिया है। ये कहते गए और आगे बढ़ते गए उन बच्चियों की तरफ और यहूदियों की उन लड़कियों की तरफ उन्होंने नजरें उठाकर नहीं देखा। जब ये आगे बढ़े और थोड़ी दूर आगे गए,
उन लड़कियों ने अपनी चादरें उठाई, अपने जिस्म को छिपाया, नीचे उतर आई और सारी लड़कियां भागते हुए कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन और उनके साथियों, मुझे अकेले छोड़कर कहां जा रहे हो? मेरे माँ बाप ने मेरी इज्जत व आबरू का सौदा कर दिया था, मेरे माँ बाप ने मेरे जिस्मों से कपड़े उतरवा दिए थे, आपने हमारे जिस्मों की हिफाजत फरमाई है। जिस इस्लाम से तुम जुड़े हो उससे मुझे भी जोड़ दो, जिस कुरान से तुम जुड़े हो उससे मुझे भी जोड़ दो, क्योंकि तुम ही वो हो जो अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कर सकते हो। अमीरुल मोमिनीन और उनके साथियों, मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लो, मुझे अपनी बीवी बना लो, मैं भी इस्लाम से जुड़ना चाहती हूँ, तुमसे तुम्हारे साथियों से निकाह करना चाहती हूँ। हजरत उमर ने पीछे पलट कर देखा, सर से पैर तक छुपी हुई उन तमाम लड़कियों को कलमा पढ़ाया, फिर फरमाया, बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, मैं यरूशलेम से जब वापस आऊंगा तो तुम तमाम लड़कियों के निकाह का इंतजाम कराऊंगा, तुम सबके रिश्ते जुड़वाऊंगा और तुम्हें इस्लाम पर अमल करने की पूरी पूरी इजाजत दूंगा। मेरे भाइयों, लड़कियों ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहूदियों की साजिश नाकाम हुई और उन लड़कियों को इस्लाम की दौलत मिली। अब आगे चलिए, यहूदियों ने तो ये साजिश की, यहूदियों की बस्ती खत्म, ईसाइयों की बस्ती आती है। यहाँ एक दूसरा मंजर सामने आता है। जब ईसाइयों की बस्ती में अमीरुल मोमिनीन दाखिल हुए तो ज़ोहर की अजान का वक्त हो गया, सहाबा वुजू बनाने लगे, मुअज्जिन ने खड़े होकर अजान दे दी, सबने अपनी चादरें बिछाई और खुले मैदान में नमाज की तैयारी होने लगी। एक ईसाई पादरी आया और आकर कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ेंगे? ये मेरा गिरजा मौजूद है, ये मेरा गिरजा मौजूद है, आप यहाँ नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा, नहीं, जिस गिरजा में मूर्ति होती है हम उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है, तुम्हें तुम्हारा गिरजा मुबारक हो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने मुझे कोई नई चीज नहीं बताई है, हमें मालूम है जहाँ मूर्ति होती है वहां आप नमाज नहीं पढ़ते, हमने अपने गिरजा से मूर्ति निकाल ली है, जीसस की, ईसा मसीह की हमने मूर्ति हटा दी है और मैंने गिरजा को धो दिया है, मैंने पाक चटाइयां भी बिछा दी है, आप आइए और नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा, अब कोई एतराज नहीं है, जब मूर्ति नहीं है, जमीन तो सारी की सारी अल्लाह ने पाक की है, बनाई है हम सबके लिए, और उस पर पाक चटाइयां भी बिछी हुई है, तो हम तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते हैं। हजरत उमर गिरजा में घुस गए, सहाबा भी गिरजा में पहुंच गए। हजरत उमर इमामत के मुसल्ले पे आगे बढ़ गए, आपके साथी आपके पीछे खड़े हो गए, इकामत कह दी गई। हजरत उमर अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, अचानक आपके दिमाग में क्या आया? आपने फरमाया, साथियों, मुझे इस गिरजा में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, निकलो। सारे सहाबा निकल गए। उस ईसाई पादरी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हो गया है? कहा, कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। उसके बाद खुले मैदान में गए और वहां चादरें बिछाकर आपने वहां नमाज पढ़ ली। वो ईसाई रोने लगा, आपने उस ईसाई को, अमीरुल मोमिनीन ने उस ईसाई को अपने गले से लगाया, मेरे भाई तू क्यों रोता है? उसने कहा कि मैंने अपना गिरजा धोया था, जीसस ईसा की मूर्ति भी हटाई थी, स्टैच्यू भी हटाया था, मुझे खुशी होती अगर आप हमारे गिरजा में नमाज पढ़ लेते, लेकिन आपने अंदर जाने के बाद भी नहीं पढ़ी है, आपने तो मुझे इंसल्ट कर दिया, जलील कर दिया। हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, मैंने तुम्हें जलील नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हारे गिरजा की हिफाजत की है, मैंने तुम्हारे गिरजा की हिफाजत की है, क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। मुझे ये डर लगा, अगर आज मैंने कहीं तुम्हारे गिरजा में नमाज पढ़ दी तो मेरे इंतकाल के बाद में आने वाले मुसलमान कहीं तुम्हारे गिरजा पर मंदिर मस्जिद होने का दावा न कर दे, कहीं ये न कहे कि इसमें उमर ने नमाज पढ़ी थी, ये पहले मस्जिद थी, तुम्हारे गिरजा को कहीं गिरा न दे। तुम्हें भी अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने का पूरा हक है। अगर तुम्हारा गिरजा गिराया गया और उस जगह पर अगर मस्जिद बनाई गई तो उससे बड़ा काला दिन हमारे लिए कोई नहीं होगा। हमने तुम्हारे इज्जत को धोया नहीं, हमने तुम्हें
जलील नहीं किया बल्कि तुम्हारे गिरजा की हिफाजत की है, क्योंकि मैं इस शहर का, पूरे अरब का मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि अकलियतों के और जिनकी संख्या कम है उनकी इबादत गाहों की हिफाजत मैं करूँ। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। ये इस्लाम ने सिखाया, ये उमर फारूक ने हमें बताया है। और मुसलमानों, मेरा खिताब आज तुमसे है। हजरत उमर की इसी तालीम के मुताबिक मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, ये चीज इंडिया टीवी वाले नहीं दिखाएंगे, आपको यूट्यूब पे डालकर आम करना है कि जिस बस्ती में तुम्हारी तादाद ज्यादा हो और तुम्हारी बस्ती में हिंदू भाई कम हो, सिख भाई कम हो, जैनी भाई कम हो, तो सुनो, हिंदुओं के मंदिर, जैनियों के मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे की हिफाजत की जिम्मेदारी हिंदुओं से ज्यादा, सिखों से ज्यादा, जैनियों से ज्यादा तुम्हारे ऊपर आयद होती है। तुम्हारे ऊपर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आयद होती है। तुम्हें सिखों से ज्यादा उनके गुरुद्वारों की हिफाजत करना है, हिंदुओं के मंदिर की हिफाजत तुम्हें हिंदुओं से ज्यादा उस मंदिर की हिफाजत करना है। जो हुआ है वो एक जानवरियत थी। दिल्ली के अंदर किसी इबादतगाह को जलाया गया, गिराया गया, तोड़ा गया, वो हैवानियत थी। उनका ताल्लुक न हिंदू धर्म से है, उनका ताल्लुक न मुसलमान से है, उनका ताल्लुक जानवरों से है, हैवानियत से है, देश के दुश्मनी से है। अगर उनके अंदर इंसानियत होती तो किसी इबादतगाह को नहीं गिराते। बेशक बेशक बेशक। आपसे मेरी गुजारिश है कि हजरत उमर फारूक के इस कारनामे को याद रखना, क्योंकि तुम्हारे नबी की यही शिक्षा है, तुम्हारे इस्लाम की यही दावत है। मेरे भाइयों, अब सुनिए आगे वाली बात। बड़ी गर्म है चाय, कोई बात नहीं, गर्म इसलिए लाई गई ताकि गला ठीक रहे। भाई बार बार शिकायत क्यों? हमारे मुंह हटा ले रहे हैं ना, तो ये कट जाएगा जब सामने आ जाएगा। ऐसा है, सुनिए, मैं मुंह नहीं हटा रहा हूं। अब कोई चुपका के अब उसको चुम्मा लेके तो नहीं कर सकता हूं ना, ऐसे मुंह बोलूं तो क्या फायदा होगा? रहने दी। तो मेरे भाइयों, हमारी इस बात को जरा याद रखिएगा, ये प्यार दूसरों की इबादत गाहों की हिफाजत भी इस्लाम सिखाता है, इस्लाम। और आप ऐसा करके दिखाइए। जितनी नफरतें फैलाई जाएं, आप उतनी ही मोहब्बत का पैगाम दीजिए। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। ये दुश्मन भी जानते हैं कि नफरत कभी मोहब्बत से जीत नहीं सकती। नफरत कभी मोहब्बत से जीत नहीं सकती। मोहब्बत चंद दिन मजबूर तो हो सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। कैसे हार जाएगी? हारेंगे नफरत करने वाले। कहो इंशाअल्लाह। नफरतें फैलाने वाले, कहो इंशाअल्लाह। उल्टी गिनती अब इनकी शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह होकर रहेगी। हम भी दुआ करते हैं कि बारे ला, देखिए हम दुआ बहुत कर रहे हैं लेकिन चुभेगी। क्यों? चोर जिसके अंदर होगा उसको चुभेगी। जोर से कहिएगा आमीन। अभी नहीं, जब हम दुआ करें जोर से कहिएगा, दुआ करिए। आय अल्लाह, हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे भारत के अंदर उन लोगों को देश की जिम्मेदारी दे जो इस देश के अंदर मोहब्बत का पैगाम भर दें। आमीन। आय अल्लाह, तू हमारे इस मुल्क के अंदर उन लोगों को इख्तिदार दे दे, उन लोगों के हाथ में इस मुल्क की बागडोर दे दे जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्धिस्ट सबको भाई भाई समझकर सबको लेकर चले। आय अल्लाह, ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है, दुआ की कबूलियत की घड़ी है। इसमें यह भी दुआ करिए, आय अल्लाह
तू उन लोगों को तबाह बर्बाद कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ रहे हैं। आय अल्लाह, तू उन लोगों को बर्बाद कर दे जो इस देश के भाईचारे को मिटा रहे हैं। आय अल्लाह, तू इस दुनिया के अंदर ऐसी दर्दनाक और कुत्ते की मौत उनको दे जो हम हिंदू और मुसलमानों को, सिख और ईसाइयों को आपस में लड़ाने का ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ऐसी मौत दे कि उनकी आने वाली नस्लें भी पैदा होने से पहले उनकी रूह भी कांप जाए, जो लोगों के लिए निशाने इबरत बन जाए। मैं समझता हूं कि मैंने ये दुआ कोई खराब दुआ नहीं की है। अब जिसके दिल में चोर होगा वो कहेगा कि हमारे ऊपर कही गई है, और जो कहे हमारे ऊपर कही गई है समझ लो कि वही लड़ा रहे हैं इस देश। समझ लेना कि वही इस देश को लड़ा रहे हैं, वही इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमसे हमारा देश मत छीनो। मैं आपसे वालिहाना उम्मीद करता हूं। अब सुनिए आगे, हजरत उमर रोते हुए कहते हैं ईसाई से, पादरी से, हमने तुम्हारी गिरजा में नमाज न पढ़ के तुम्हें जलील, तुम्हें इंसल्टेड नहीं किया है, बल्कि हमने तुम्हारी गिरजा की हिफाजत की है। जब गिरजा तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है तो मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनाई जा सकती है? इस्लाम साफ कहता है जिस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई वहां हमारी नमाज होगी ही नहीं, होगी ही नहीं होगी। हमें खुशी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने माना, देश में अमन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मानेंगे, माना, तस्लीम किया, लेकिन खुशी उससे बढ़कर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। जो इल्जाम हमारे ऊपर लगता था वो धुल गया। हम यही चाहते थे। अब तुम्हें मिल गई कोर्ट का आदेश, ले लो भाई, ले लो भाई, लेकिन हम कयामत की सुबह तक उसको मस्जिद मानते हैं, मानते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1947 को मस्जिद थी, 1949 तक मस्जिद रही। तो जब कोर्ट ने उसको मस्जिद माना तो हम क्यों नहीं माने? हाँ, अब उसमें तुम्हें मिल गई, कोई बात नहीं, आप रहिए, बनाइए, शौक से जो करना चाहो करो, हम भी उसको मस्जिद मानते हैं और मानते रहेंगे, ये एक अलग बात है। चलो मेरे भाइयों, अब हजरत उमर फारूक आगे बढ़े, अमीरुल मोमिनीन अब यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर जिस ऊंट के ऊपर बैठते थे वो ऊंट उनका खादिम असलम चलाता था। ये तय हुआ था 1 मील तुम पैदल चलोगे, मैं ऊंट के ऊपर बैठूंगा, और 1 मील मैं ऊँटनी की लगाम पकड़ूंगा, तुम ऊंट के ऊपर बैठोगे। गुलाम को कहा नहीं नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, तो क्या हुआ, तुम थकोगे, तुम परेशान हो जाओगे, तुम ही चलाते रहोगे और मैं बैठा रहूंगा? नहीं, ये हमारे नबी ने फरमाया अपने गुलामों से उतना काम न लो जो वो उठा न सके। हम तुम सब बराबर हैं, ये हमारे नबी की तालीम है। गुलाम और अमीर सब बराबर है, आका और गुलाम सब बराबर है। 1 मील उमर बैठते थे, 1 मील उनका गुलाम बैठता था। गुलाम बैठता था तो उमर ऊंट की लगाम पकड़ते थे, और उमर बैठते थे तो उनका गुलाम। इसी हाल में बैतुल मुकद्दस आ गया। बैतुल मक़दिस और बैतुल मुकद्दस पर यरूशलेम के अंदर तमाम यहूदी और ईसाई खड़े हैं। आज उमर को देखना चाहते हैं कि कौन है मुसलमानों का कायद, कौन है मुसलमानों का लीडर, कौन है इस्लाम का हीरो। आज देखें कौन है जिसने चप्पे चप्पे पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। वो देखना चाहते थे, लाइन में खड़े हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जब यरूशलेम आया, बैतुल मक़दिस आया, 1 मील रह गया, हजरत उमर फारूक की ऊंट से उतरने की बारी आ गई और लगाम पकड़ने की बारी आ गई, और उनके गुलाम को ऊंट पर बैठने की बारी। उल्टा। अब हजरत उमर ने कहा हाँ रोको। गुलाम कहता है चुप चुप बैठ, 1 मील ले चलूंगा मैं। हजरत उमर ने कहा ऊंट रोको। गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन आप लगाम पकड़ेंगे, मैं बैठूंगा, लोग क्या कहेंगे, आपकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा।
हजरत उमर ने कहा, अगर मैं ऊंट के ऊपर बैठा रहा और तू लगाम पकड़ा रहा तो इस्लाम का जनाजा निकल जाएगा। मेरी इज्जत का जनाजा निकलता है तो निकल जाने दे, इस्लाम का जनाजा ना निकलने रोक। उसने कहा नहीं रोकूंगा। अमीरुल मोमिनीन आप बैठे रहिए, आप अमीर हैं, आप इस हाल में। हजरत उमर कूद गए, हट हट चल चल मेरा हुक्म है, चल बैठ ऊपर। बैठ गया। बाप क्यों नहीं मानेगा? अमीरुल मोमिनीन अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हम तुम दोनों पैदल चले। क्यों? बैठो तुम्हारी बारी आई, बैठो। बैठाल दिया और लगाम पकड़ के चल रहे हैं। बैतुल मक़दिस तक यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कह रहे हैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा पतला दुबला है लेकिन बड़ा ताकतवर है, पूरे इस्लाम का परचम लहरा दिया। वो अमीरुल मोमिनीन है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है। और मुसलमान कहते हैं नहीं, ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, मेरा अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो ऊंट के ऊपर बैठा है। हमारा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए है। उसकी बारी पकड़ने की आ गई, उसने अपना हक अपने गुलाम को नहीं दिया, उसने ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और गुलाम के ऊँट पर बैठने की बारी आ गई, उसने उसको ऊँट पर बिठाया, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है लेकिन इंसाफ का गला नहीं घोंट सकता, न्याय का गला नहीं घोंट सकता। हजरत उमर इसी हाल में ऊँटनी की लगाम पकड़कर बैतुल मक़दिस के दरवाजे पर पहुंचे और वहां खूंटी से ऊँटनी को बांधा, मस्जिद के अंदर गए, 2 रकात नमाज पढ़कर बाहर निकले। जब बाहर निकले तो हजरत उमर का ये अदल, ये इंसाफ देखकर दरवाजे के बाहर बहुत से यहूदी और ईसाई ऐसे थे कि उनकी जबान से कलमा निकल रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उमर तेरे इंसाफ को देखकर मुझे हया आ गई, अब इस्लाम कबूल करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। ये अदल और ये इंसाफ अगर हमारे मुल्क के अंदर कायम हो जाए, अमीर और गरीब के दरमियान से फर्क मिट जाए, तो मेरे भाइयों इस देश के अंदर अमन और शांति की गंगा बहने वाली। ये होना चाहिए। हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलरिज्म जमहूरी मुल्क है। यहां से ज्यादा जमहूरियत, यहां से ज्यादा अपनी बात को पूरी आजादी के साथ कहने का अधिकार किसी दूसरे मुल्क के अंदर नहीं है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की देन नहीं है, ये मत समझना। ये गृह मंत्री जी अमित शाह की देन ये नहीं है। ये अपनी बात को आजादी के साथ कहने का हक हमारे इस देश के संविधान ने, कानून ने हमें दिया है। बाबा अंबेडकर ने दिया है, उनके बनाए हुए कानून ने दिया है, महात्मा गांधी ने दिया है। मेरे भाइयों, ये किसी की बबौती नहीं है, ये एक संविधान ने यह हक हमें दिया है, कानून ने हमें यह। और हम उसी कानून की दुहाई, आज जितनी भी जगह पुरअमन प्रोटेस्ट एहतिजाज हो रहे हैं, जितने भी जगह हो रहे हैं, ये क्या है? ये एहतिजाज उसी संविधान का एक हिस्सा है। हमें संविधान इजाजत देता है। शाहीन बाग पे बैठी हुई औरतों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या कहा है? ये कहा है कि रास्ता न रोका जाए, लेकिन प्रोटेस्ट, एहतिजाज उनका संवैधानिक राइट है, उनका संवैधानिक हक है। ठीक है, रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसको भी मानेंगे। मेरे भाइयों, हमें इस देश में रहना है तो संविधान को मानना है, हमें इस मुल्क में रहना है तो हमें संविधान को मानना है। और क्यों नहीं मानेंगे? इस देश से मोहब्बत, इस देश से प्यार, ये हमारे नबी ने हमें बताया है। आपको मालूम है? और मीडिया वालों सुनो, हमसे ज्यादा देशभक्ति की तकरीर कौन करेगा? सुनो, हमारे नबी जब मक्का से निकाले जा रहे और मक्के में जब परेशान कर दिया गया, मक्का छोड़ के जब मदीने जाते हैं तो आप आखिरी दीदार खाने काबा का करते हैं और उसका गिलाफ पकड़ते तो रोते
रोते हुए क्या कहते हैं, आए काबा मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया है, अगर मुझे तेरे बाशिंदे मजबूर न करते, मुझे इस मक्के के रहने वाले अगर मजबूर न करते तो मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। जब आप गए, सुनिए वतन की मोहब्बत, जब आप गए मक्के से निकलकर मदीने के बॉर्डर में कदम रखते हैं तो पलट के फिर मक्के की तरफ देखते हैं। मक्के की तरफ देखना इस बात का इशारा है कि वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकल रही है। हजरत इब्राहिम भी जब उनके बाप आज़र ने उनको इराक से निकाला, और जब इराक से वो और लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा, लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहिम की बीवी सारा जब इराक से निकलती है, नहीं रहने दिया जाता है, इराक वालों ने निकाला, ऊर की बस्ती से निकाले गए, और जब इराक से निकलकर मुल्क शाम सीरिया पर कदम रखते हैं तो हजरत इब्राहिम इराक को पलट कर देखते और क्या कहते, कुरान पढ़िए, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। आए इराक, आए मेरी बस्ती, आए वतन, मैं तेरी मोहब्बत को खैराबाद कहकर, मैं तेरी मोहब्बत को कुर्बान करके मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, जहां वो ले जाएगा मैं उस बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। ये नबियों ने हमें बताया, ये रसूलों ने बताया कि वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलना चाहिए, ये हमारे कुरान की तालीम का हिस्सा है। मैं कैसे इस देश की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दूं, मैं इस देश से प्यार कैसे अपने दिल से निकाल दूं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम इस देश से प्यार करें, इस देश से मोहब्बत करें। मदीना जाने के बाद पढ़िए मेरे भाइयों, ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की, मदीना जाने के बाद अल्लाह के रसूल जब मदीने में सोते थे तो सोते हुए आधी रात के बाद करवट आपकी, चेहरा आपका मुड़ जाता था। सहाबा ने कहा आपका चेहरा इधर कैसे घूम जाता है? आपने पूछा सहाबियों जानते हो इधर क्या है? सहाबा ने कहा नहीं। कहा इधर मेरा शहर मक्का है और वतन की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती, मक्के की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकलती। मेरे भाइयों, वतन से मोहब्बत करना ये हमारे नबी ने हमें सिखलाया है, ये इस्लाम ने हमें बताया है। इसलिए इस वतन से हमें और आपको सबको प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए ये भी गुजारिश है आपसे कि प्रोटेस्ट, एहतिजाज करो तो पुरान करो, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए, तोड़फोड़ भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि ये देश हमारा है और देश हमारे घर की तरह है और अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है गोया कि वो अपने घर को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इतने जज्बाती मत हुई। आतंकवादी हम नहीं हैं, दहशतगर्द हम नहीं है। हमारे ये जुमले आपको कहीं से लग रहे हैं भड़काऊ? अच्छा, मेरे इन जुमलों को की तुलना आप करिए, मेरी पूरी तकरीर आपने सुनी है, इस पूरी तकरीर को हूबहू ऐसी पेश कर दो और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी की तकरीर को पेश कर दो जो उन्होंने दिल्ली में की। जो बात से ना मानेगा वो गोली से मान जाएगा। अब दोनों की तुलना में इंडिया टीवी वाला बताए कि भड़काऊ बयान मौलाना जर्जीस का है या यूपी के चीफ मिनिस्टर का है? नहीं बताएगा, ये हिस्सा दिखाएगा ही नहीं। क्यों? बॉस का हाथ ऊपर से उठ जाएगा। ये सूरत हाल है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मौलाना जर्जीस की पूरी तकरीर हूबहू इंडिया टीवी पे दिखा दो जो मैं आज बोल रहा हूं, और वो नारा दिखा दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, डस 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 डस। आगे मैं नहीं बोलूं, दिखाओ और फैसला कर दे दो पूरे हिंदुस्तान की आवाम को। करो, बताओ किसके बयान भड़काऊ? मेरी तकरीर को दिखा दो हूबहू, और वो बयान भी दिखा दो। जब तक ट्रंप यहां है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ट्रंप के जाने के बाद अगर 2 दिन के अंदर अंदर रास्ता खाली नहीं हुआ तो आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। डीएसपी को आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे।
फिर क्या होगा, हम अपने हिसाब से रास्ता खुलवाएंगे, ये कहा गया और उसके बाद रास्ता अपने हिसाब से खुलवाया गया। इस बयान को भी दिखा दो और फैसला करने दो भारत की जनता को कि कौन दहशतगर्दी वाले जुमले बोलता है। इस देश की एकता और अखंडता को मत तोड़ो। कोई हिंदू नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता, कोई धर्म नहीं चाहता, कोई मजहब नहीं चाहता। आओ सुलह हुदैबिया से सीखो। आओ हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमें क्या सिखलाती है, इस्लाम हमें क्या सिखलाता है, सीखो। सीखना चाहते हो तो आओ हम तुम्हें बताएं, हम तुम्हें बताएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक ज़िरा गायब हो गई। और सुनो, हजरत अली की एक ज़िरा गायब हो गई। ज़िरा जानते हैं? लोहे की ज़िरा होती थी, ऊपर पहन लिया जाता है। जैसे आजकल पुलिस वाले पत्थरों से बचने के लिए जैकेट पहन लेते हैं ताकि हमारे ऊपर वो ना पड़े, तो वो लोहे की ज़िरा होती थी ताकि जंग में जब लड़े तो तीर हमारे सीने को छल्ली ना कर दे। पैर में लगेगा तो निकाल देंगे, लेकिन सीने में लग गया तो मर जाएंगे, तो ऊपर ज़िरा पहन लेते थे लोहे की। हजरत अली की ज़िरा उनके घर से गायब हो गई। हजरत अली ने बहुत ढूंढा लेकिन ज़िरा नहीं मिली। वो ज़िरा 6 महीने के बाद एक दुकान पर वो ज़िरा एक यहूदी के हाथ में दिख गई। हजरत अली की कोई पहचान होगी। हजरत अली उस यहूदी के पास गए, कहने लगे ये ज़िरा दिखाना। यहूदी ने ऐसे देखा, अच्छा अमीरुल मोमिनीन हैं आप? अली, हाँ लीजिए। देखा, हजरत अली ने कहा ये तुम्हें कहाँ से मिली? उसने कहा कहाँ से मिली, ये तो मेरी है। कहा हजरत अली ने ये ज़िरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा वाह, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, शहर के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, तो इसका यह मतलब है कि अब मेरी चीज को भी आप अपनी चीज बना लेंगे? अरे लेना तो वैसे ही ले लीजिए, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी है? अरे आप तो अमीरुल मोमिनीन, हम आपका क्या कर लेंगे? हजरत अली ने कहा देखो शांति से बात करो, मैं तुम्हारी चीज को अपनी चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये ज़िरा मेरी है। और अगर तुम मुझे खुशी खुशी नहीं दोगे और ये नहीं मानोगे तो मैं अदालत में मुकदमा दायर करूंगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसे लेना तो ले लो, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ये ज़िरा आपकी है, ये ज़िरा मेरी है। अगर आपको अदालत से लेना है तो अदालत से ले लीजिए। हजरत अली ने वो ज़िरा उसको दे दी, पकड़ अब अदालत से लेंगे, अब तू साबित करिए ज़िरा मेरी है और मैं साबित करूंगा ये ज़िरा मेरी है। आहा, अब देखिए, ठीक है, ठीक है। वैसे पब्लिक की शिकायत इतनी कम ज़्यादा है कि माइक में आवाज़ इतनी कम थोड़ी होनी चाहिए यार। अरे मैं वैसे ही बहुत दूर नहीं हट रहा हूँ, पीछे ये टकरा जाती है मेरी टोपी से, इसलिए हम तो बहुत करीब हैं, वरना हम काफ़ी दूर से बोलते हैं। आप रहने दीजिए। तो सुने, लीजिए, बढ़ गया ना, ज़्यादा गुस्सा मत दिलाइए, नहीं इतना बढ़ा देगा कि फिर। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया। हजरत अली ने मुकदमा दायर किया। मुद्दई कौन है? अली। मुद्दा अलैह कौन है? यहूदी। मुकदमा किसने दायर किया? अली ने। किसके ऊपर? यहूदी के ऊपर। यहूदी को नोटिस दिया गया। यहूदी अपने तारीख पर आया। हजरत अली इस कटघरे में, यहूदी उस कटघरे में। आपने काजी शुरैह, काजी कौन है? जज शुरैह। ये काजी किसने बनाया? अली ने। जज किसने बनाया? हजरत अली ने। हजरत अली ने जज बनाया किसको? काजी शुरैह को। और उसी अदालत में मुकदमा, काजी शुरैह ने कहा अली से, अली बोलो क्या मामला है तुम्हारा? कहा मामला तो मैंने लिखित तौर पर दे दिया कि मेरी ज़िरा गायब थी, 6 महीने हो गए, और वो ज़िरा मैंने यहूदी के हाथ में देखी। ये यहूदी जो ज़िरा लेकर आया है, ये ज़िरा मेरी है।
ये कहता है ये मेरी है, लिहाजा मुझे मेरी ज़रा दिलवा दी जाए। हजरत अली ने ये कह दिया। आजकल की तरह 20-20 साल मुकदमे नहीं लटकते थे, उसी दिन फैसला हो रहा है। देखिए हजरत अली ने जब ये बात कही, काजी शुरैह ने कहा ऐ यहूदी, हजरत अली कहते ये मेरी ज़रा है, तुम बताओ ये ज़रा किसकी है? यहूदी बोला ये ज़रा मेरी है। हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, गुस्सा दिला रहा है, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आ रहा है। यही मोमिन की शान है। इस वक्त आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है, आप अपनी ईमान की शान बाकी रखिए। हजरत अली को गुस्सा दिलाया गया। हजरत अली ने कहा झूठा कहा जा रहा है, अदालत में ये झूठ बोल रहे हैं। हजरत अली को गुस्सा आ सकता था, कभी ने, मैंने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मुझे झूठा कह रहा, लेकिन नहीं, तुम तो कहोगे, अदालत फैसला जज साफ करेंगे मैं झूठा हूं कि नहीं हूं। हजरत अली को गुस्सा नहीं आ रहा। हजरत अली ने कहा कि ज़रा तुम्हारी है। कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी है? यहूदी का जवाब सुनो, काजी साहब, जिसके पास कोई चीज होती है और वो उस चीज का मालिक होता है, सबूत उससे नहीं मांगा जाता है। सबूत उससे मांगा जाता है जो दूसरे के पास किसी चीज को अपनी चीज कहता है, वो साबित करे, वो सबूत दे कि वो ज़रा उसकी है। मेरे पास ये ज़रा है, ये मेरी है, और इसका सबूत यह है कि ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं। अब अली कह रहे हैं कि ये मेरी है, तो ये अली साबित करे कि उनकी है, तो कैसे है? आजकल हमारे बॉस से अगर कोई इतना कह दे तो उस जज को ही दूसरे दिन राम राम सत्य हो जाएगी उसकी। है हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा हमसे पूछ रहे हैं। काजी शुरैह ने कहा अली, यहूदी की बात सही है, तुम कह रहे हो ये ज़रा मेरी है, तुम बताओ, साबित करो, कोई गवाह लाओ। हजरत अली ने कहा मेरे पास गवाह है। कहा क्या गवाह है? कहा मेरे बेटे हसन इधर आओ। हजरत हसन को कटघरे में खड़ा किया गया। आए हसन बताओ ये ज़रा किसकी है? हजरत हसन ने कहा काजी साहब ये ज़रा मेरे बाप की, मेरे अब्बू की, मेरे वालिद मोहतरम की है, और उस ज़रा की पहचान ये है कि इस ज़रा के अंदर ये अलामत है, और आप देख लीजिए ये अलामत मौजूद है या नहीं। यहूदी उधर से बोलता है काजी साहब अली ने मेरी ज़रा अपने हाथ में लेकर कुछ चीज देख ली, आज जो अलामत बता रहे हैं ये हमारे हाथ से ज़रा लेकर देखने के बाद बता रहे हैं उनका बेटा। काजी साहब कहते हैं यहूदी जब तुमसे बोलने को कहा जाए तब बोलना, अभी तुम्हारे बोलने का वक्त नहीं है। आए अली तुमने गवाही के तौर पर अपने बेटे को पेश किया है। शरीयत कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान कहता है बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि बेटा अक्सर वही बोलता है जो बाप चाहता है। आए अली तुम्हारे बेटे की गवाही कल अदल करार दी जाती है, बेटे की गवाही तस्लीम नहीं है, कोई और गवाह लाओ। हजरत अली ने कहा मेरे पास एक गवाह और है। कहा कौन? कहा मेरा गुलाम। गुलाम को बुलाया गया, गुलाम ने गवाही दी। हजरत अली ने फरमाया ये गुलाम जो कह रहा है इसकी गवाही देखो। काजी साहब क्या कहते हैं? शुरैह आए अली आप भूल रहे हैं, गुलाम अपने मालिक की मातहती में होता है और मालिक जो बुलवाता है गुलाम को बोलता है, लिहाजा शरीयत गुलाम की भी गवाही मालिक के हक में कबूल नहीं करती। हजरत अली कटघरे को छोड़ते हैं। जज ने पूछा कटघरा क्यों छोड़ रहे हो? कहा काजी साहब
बेटे और गुलाम के अलावा मेरे पास कोई तीसरा गवाह नहीं है, इसलिए अब मैं कोई गवाह नहीं ला सकता। आजकल की तरह 100 और 500 रुपए में झूठे गवाह नहीं मिला करते थे, खरीदे नहीं जाते थे, बिकते नहीं थे। हजरत अली ने कटघरा छोड़ दिया और काजी साहब ने फैसला सुना दिया। अली अपने जिना की गवाही में 2 आदिल गवाह पेश नहीं कर सके, इसलिए ये जिना यहूदी को ही दी जाती है। ये फैसला यहूदी के हक में किया जाता है और ये जिरा उसी की मानी जाएगी जिसके पास है। हाय यहूदी, तुम इस जिरा के मालिक हो। मुल्क किसके हाथ में है? अली के। काजी किसने बनाया? अली ने। और फैसला किसके खिलाफ जा रहा है? हजरत अली के। ये इस बात की जीती जाती अलामत है कि हजरत अली के जमाने तक इस्लामी अदालतें किसी के दबाव में और किसी के प्रेशर में काम नहीं किया करती थी, क्योंकि कोर्ट और अदालत का काम किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में नहीं होता है। अदालतें और कोर्ट खुद मुख्तार होते हैं, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करती। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? समझ गए ना? बस उतना ही काफी है, ज्यादा मत समझो। ज्यादा समझोगे तो फिर पता नहीं हेलीकॉप्टर खुद बैठे बैठे बना लोगे। इतना ही समझो जितना मैंने समझाया। उस जमाने में अदालतें प्रेशर में काम नहीं किया करती थी। हमारे यहां क्या होता है? अगर आज हाई कोर्ट के जज ने यह कह दिया कि फला फला का काम सही नहीं था, यह पुलिस मौके वारदात में क्यों नहीं पहुंची, इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, जैसे हाई कोर्ट के जज ये कहते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हमारी मौजूदा अदालतों और हमारी मौजूदा सिस्टम का हाल है। इंसाफ मिले तो कैसे मिले, न्याय मिले तो कैसे मिले। मेरे भाइयों, ये पूरे सिस्टम को हमें और आपको सबको समझना पड़ेगा और इन तमाम चीजों के बावजूद हमें सब्र भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे? ये चीज हमें और आपको अक्ल के नाखून लेना है, हमें और आपको गौर करना है। इस मुल्क के अमन और सलामती के लिए, इस मुल्क में शांति को बहाल करने के लिए, वरना मेरे भाइयों आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, हुकूमत, सल्तनत, ओहदा, पावर सब कुछ होने के बावजूद क्या इंसाफ होता था, क्या न्याय होता था। सुनना चाहते हो तो सुनो। हजरत उमर फारूक बड़ा दर्दनाक और इबरत आमेज वाक़या सुना रहा हूं, जरा इधर तवज्जो दीजिएगा। हजरत उमर रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में निकलते हैं और गश्त करते हैं। मजबूर आदमी की मजबूरी देख रहे हैं, कौन मजबूर है, कौन परेशान है। हजरत उमर जब रात के अंधेरे में निकलते हैं और मजबूरी देखना चाहते हैं तो क्या देखते हैं कि एक आदमी अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा और रो रहा है। हजरत उमर उसके पास गए और बैठ गए। उसको मालूम नहीं है कि ये अमीरुल मोमिनीन है। जरा इस वाक़े को थोड़ा सा सुन लीजिए, जिनको उठना है और जाना है इस वाक़े को सुनने के बाद चला जाए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये वाक़या सुन ले। चूंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आज हमारा नारा है, आज हमारा नारा है क्या, वो नारा बहुत मशहूर है, आपने भी सुना होगा। वो नारा क्या मालूम है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बहुत अच्छा नारा है। अगर नीयत सही हो और इरादे नेक हो तो ये नारा इतना अच्छा है कि इस नारे पर हमें सलाम पेश करना चाहिए। लेकिन मैंने शर्त लगाई है, अगर नीयत अच्छी हो और दिल साफ हो तो। अब आइए, ये नारा कहां से शुरू हुआ था और इस नारे का सच्चा हक किसने अदा किया? आओ मैं दिखाऊं। हजरत उमर रात के अंधेरे में निकलते हैं और एक गरीब आदमी को, मजबूर आदमी को अपनी झोपड़ी के बाहर देखते हैं बैठा हुआ, उसके पास बैठ गए, उसके करीब जाकर बैठ गए।
मेरे भाइयों, जैसे हजरत उमर उसके पास बैठे, सीरत फारूक में दर्ज किया गया है, वो काना मजूसियन औ यहूदियन, वो बूढ़ा या तो मजूसी था या यहूदी, यानी मुसलमान नहीं था, या तो मजूसी था या यहूदी। हजरत उमर उस मजूसी या यहूदी आदमी के पास बैठ गए, बूढ़ा नहीं जवान, उसके पास बैठ गए, उससे पूछने लगे कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या परेशानी है? उसने कहा जाओ यार, तुम मेरा दिमाग खराब करने आ गए, जाओ ना यहां से। उसको मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन है, ये पूरे इलाके का अमीर है, मालूम नहीं है, उसने कभी करीब से देखा नहीं है। अचानक दूसरे शहर में पहुंचे हुए हैं, अचानक वहां के गवर्नर से कहते तुम बैठो, मैं तुम्हारे शहर का जायजा लेता हूं, देखें कौन अमीर है, कौन परेशान है, देखता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। हजरत उमर उस गरीब आदमी के पास बैठे जो मजूसी या यहूदी था, कहा तुम्हें परेशानी बताना पड़ेगी। उसने कहा मेरा दिमाग खराब करने आ गए। कौन होते हो? मैं नहीं बताता। कहा देखो यार, अब देखिए उसको बातों में बहलाया, देखो यार मैं भी रात में निकला हूं, मुझे भी परेशानी है, क्यों ना हम अपना दुख तुम्हें बता दें और तुम्हारा दुख हम जान लें, ऐसे एक दूसरे का दिल हल्का हो जाएगा। उसको बनाया, कहने लगा हाँ ये बात तो सही है। क्या बताऊं मेरे भाई, अब वो भाई बन के बात करने लगा, क्या बताऊं मेरे भाई, मैं बहुत परेशान हूं। एक आदमी आता है, तंदुरुस्त है, मोटा ताजा है, और वो बड़ा असर रसूख वाला है। वो आता है, रात के अंधेरे में मुझे मेरी झोपड़ी से कान पकड़ के बाहर निकाल देता है, फिर वो मेरी बीवी के साथ जिना करता है, मेरी बीवी के साथ मुंह काला करता है, और न करने पर उसको जान से मारने की धमकी देता है। मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बड़ा पावर वाला है। मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाता हूं। उसने मुझे इस तरह बंदिशों में बांध दिया है कि मैं अपनी झोपड़ी छोड़कर कहीं दूसरी जगह भी नहीं जा सकता हूं। हजरत उमर ने यह सुना, दिल से कराह गए, लेकिन उस आदमी के सामने आंसू नहीं निकाले। हजरत उमर ने इतना कहा मेरे भाई यहूदी है या मजूसी, लेकिन उमर कह रहे हैं या अखी, मेरे भाई, इस्लाम की तालीम यही है कि एक दूसरा तुम्हारा भाई है। मेरे भाई, मेरे भाई, क्या वो कल भी आएगा? कहा नहीं, वो कल नहीं आएगा, वो एक दिन छोड़ कर आता है, यानी अब कल के बजाय वो परसों आएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परसों वो तुम्हारी बीवी के साथ जिना नहीं कर पाएगा। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, तुम उसकी ताकत का और उसके पावर का इस्तेमाल तुम नहीं जानते हो। हजरत उमर ने कहा देखो भाई, मैं तो मुसलमान हूं, मैं अपने रब पर भरोसा करता हूं और इतना जानता हूं कि अगर मेरे रब की मदद हुई तो वो परसों इंशाअल्लाह तुम्हारी बीवी के साथ जिना नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी 2-3 बातें मान लो। उसने कहा क्या है? कहा देखो, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे, पहली चीज। दूसरी चीज, अपनी बीवी को समझा दो कि जब वो परसों तुम्हारे पास आए, जब वो जिना करने के करीब हो, तो उससे कह दे कि देखो अब तो तुम रोज आते हो, हमारा तुम्हारा मामला तो अब जिंदगी भर चलेगा, तुम अब आए बगैर मानोगे नहीं और मेरे बगैर तुम रहोगे नहीं, तो अब क्यों ना मैं दिलो जान से तुम्हारी हो जाऊं। प्यार में उसको अपने चंगुल में ले ले, बहकी बहकी बातें कर दे और ये कह दे कि देखो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरे साथ ये काम करते हो और रोशनी हो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी, लेकिन चिराग बुझा दो, चिराग बुझाने के बाद बाकी काम मैं संभाल लूंगा। इतना कहा, बस ये 2 काम कर। कहा ठीक है। हजरत उमर के कहने के मुताबिक उस यहूदी या मजूसी ने अपनी बीवी को समझा दिया। हजरत उमर दूसरे दिन, यानी दूसरा दिन छोड़कर तीसरे दिन
उसके घर उसके आने से पहले पहुंच गए और झोपड़ी के पीछे छिप गए। तलवार मियान से निकाल रखी थी। वो आदमी अपने वक्त पर आया, सीधे झोपड़ी में घुसा, उसके शौहर को कान पकड़ के बाहर निकाला। बीवी अंदर, वो उसकी बीवी से लिपट गया, चिपटने लगा। उसकी बीवी कहने लगी कि देखो अब तो हमारा तुम्हारा मामला बहुत आगे बढ़ गया, तुम हमारे बगैर रह नहीं सकते और तुम ये काम किए बिना मान नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दिलो जान से आपके करीब हो जाऊं और आपको पूरे दिल से मैं खुशी दे दूं, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब आप चिराग बुझाएंगे, क्योंकि मुझे अंधेरे में सुकून देने में एंजॉय होता है, मुझे लुत्फ आता है। उसने कहा चलो आज तो मेरी जिंदगी के अरमान पूरे हो गए। उसने कहा ठीक है। उस जमाने में जो जुमले चलते थे, उसने वो जुमला बोला जैसे आज हमारे जमाने में चलता, डार्लिंग डार्लिंग। ठीक है डार्लिंग। चिराग बुझा दिया, लिपटने लगा, चिपकने लगा। करीब था कि दोनों के जिस्मों से कपड़े उतर जाएं। हजरत उमर ने देखा चिराग बुझ गया, तलवार मियान से निकाले हुए थे, अंदर घुस गए। जैसी झोपड़ी के अंदर घुसे, वो आदमी समझा कि इसका शौहर आ गया। उसने कहा हट हट। पहले तो उमर घुसे तो उसका शौहर बोला कौन? हजरत उमर तलवार मारने वाले थे, लेकिन सोचने लगे अंधेरा है, मैं तलवार चलाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि आदमी की जगह बेचारे की बीवी पर चल जाए, अंधेरे में कहीं वो ना मारी जाए, अंधेरे में कहीं वो ना मारी जाए। इसलिए उसके मुंह से आवाज निकलवाना जरूरी था ताकि मर्द कौन है औरत कौन है। तो हजरत उमर जूता पटकने लगे। उसने कहा ए कौन, अभी क्यों आ गया बे? वो समझा शौहर है, अभी नहीं, अभी तो हम शुरू भी नहीं हुए, हट। हजरत उमर यही उसकी जबान से निकलवाना चाहते थे, फौरन उसके आवाज पर झपटा मारा। उसके बाल उसके उमर फारूक के हाथ में आ गए, लेकिन बाल बहुत बड़े बड़े थे, उसके बाल बड़े थे। खींचा, अब बड़े बालों पर शक हुआ कहीं औरत के बाल तो नहीं है। पकड़ के खींचा, उसने कहा ए क्या कर रहा है? समझ गए कि यही आदमी है। फौरन उसी की आवाज पर तलवार मारी और एक ही तलवार में उसकी गर्दन कट के जमीन पर गिर गई। तारीख में लिखा है कि उमर फारूक ने अपनी जिंदगी में जितने लोगों को कत्ल किया है, कभी एक तलवार के बाद दूसरी तलवार मारने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही तलवार में उसकी गर्दन तन से जुदा हुई। हजरत उमर ने कभी किसी की तलवार की इतनी तारीफ नहीं की। खालिद इब्न वलीद से जब एक जंग में उन्होंने 9 तलवारें तोड़ी थी तो कहा था ये सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार। लेकिन उमर के बारे में ये जुमले कहते हैं, उमर तुम तलवार निकालने में बहुत जल्दी करते हो, इतनी जल्दी न किया करो। जब तुम मियान से तलवार निकाल लेते हो, तुम्हारी नंगी तलवार को देखकर आसमान की पेशानी पर भी पसीना आ जाता है। नंगी तलवार मारी, यहूदी की उसकी गर्दन कट के जमीन पर गिर गई उस जिनाकार की। हजरत उमर ने कहा बहन जल्दी से चिराग जलाओ। जब चिराग जलाया और उसकी गर्दन को देखा इधर से ऐसे करके, तो उसकी कटी हुई गर्दन को देखकर मुस्कुराए और आसमान पर नजरें डाल के कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कहा मेरी बहन जल्दी से खाना लगाओ। खाना बनाकर रखी होगी, हाँ मैंने बना लिया, जल्दी से खाना लगाओ। खाना लगाया गया। हजरत उमर ने पेट भर के खाना खाया और कहा आज मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा आसूदा होकर पेट भरकर खाना खाया। मेरे भाई यहूदी की बीवी के हाथ का पका हुआ खाना कौन खा रहा है? अमीरुल मोमिनीन। देख रहे हैं भाईचारा, देख रहे हैं प्यार, देख रहे हैं मोहब्बत। यहूदी देख रहा है ऐसे। हजरत उमर जाने लगे, वो रोते हुए, उस औरत का पति रोते हुए पकड़ कर पीछे से पकड़ता है कपड़ा। कौन हो भैया तुम? ये लाश मेरे घर में,
अभी अगर उमर के साथियों को पता चल गया या उमर को, तो कत्ल के जुर्म में मेरी भी गर्दन काटी। मैंने कत्ल नहीं किया, तुमने क्या किया? ये मदद करने आए थे या फंसाने आए थे मुझे? और चीख चीख के रोने लगा। हजरत उमर ने उसको तसल्ली दी, कहा भाई रोने की जरूरत नहीं, उमर के साथी कुछ नहीं करेंगे। उमर के साथी इस लाश को ले जाएंगे, इसको सिएंगे, टाके मारेंगे और कहीं ले जाकर कब्र में दफन कर देंगे। उमर के साथी आएंगे? आप क्या मेरे लिए कुआं खोद रहे हैं? उमर को अगर पता चल गया तो मेरा क्या होगा? फरमाया मैं ही उमर हूं, मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूं। तुम्हारी नजर में अमीरुल मोमिनीन हूं, लेकिन हकीकत में मैं खादिम हूं। मुझे लोगों का खिदमत करने वाला बनाया गया है। खादिम का सही तर्जमा करूं? खादिम का सही तर्जमा जानते हो क्या हुआ? चौकीदार। समझ गए ना? मैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन हूं, नहीं नहीं तुम्हारे लिए हूं, लेकिन मैं ही खादिम हूं, यानी मैं ही चौकीदार हूं। असली चौकीदार इसको कहते हैं जिसके जमाने में एक यहूदी भी मायूस नहीं हो सका, एक यहूदी भी परेशान, एक मजूसी को भी तकलीफ नहीं हुई। मैं देश के चौकीदार से गुजारिश करूंगा, मेरे प्यारे चौकीदार साहब, मोहतरम प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के एक एक नागरिक की रक्षा आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी। बड़े विनम्र निवेदन करता हूं आपसे, मौलाना जर्जीस ईमानदारी के साथ बताइए, आप यहां बैठे हैं, आपका मसलक देवबंदी है कि नहीं? आप देवबंदी मसलक के हैं ना? हम अहले हदीस हैं, आप जानते हैं ना? आपने हमें बुलाया है, ये प्यार है, ये मेरा सबसे बड़ा बड़कपन है कि मौलवी जर्जीस अहले हदीसों का मौलवी नहीं है। मौलवी जर्जीस को अब देवबंदी और बरेलवी और शिया भी अपना मौलवी कहे, और ये कहे कि मौलाना जर्जीस अहले हदीस का नहीं बल्कि सारे मुसलमानों का मौलवी है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नहीं? इस देश के प्रधानमंत्री के लिए खुशी की बात यह होगी कि उसको पूरे भारत के लोग, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई, सब ये कहें ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है। सिर्फ हिंदू कहें कि हमारा प्रधानमंत्री और मुसलमान ना माने या सिख ना माने या ईसाई नहीं, तो ये देश के प्रधानमंत्री के लिए छोटापन है। देश के प्रधानमंत्री का बड़ापन यह है कि पूरे देश के हर धर्म का आदमी उनको अपना प्रधानमंत्री कहे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी ये नारा लेके उठे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो जीत लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पूरे भारत का एक एक इंसान उनको भारत का प्रधानमंत्री दिल से मानते। लेकिन जो नारा लगाया था उस नारे में वो पहले पूरा उतरेंगे तो हाँ, वो यहूदी कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आप हैं, तो मुझे 2-3 बातें बताइए। कहा क्या? आपने खाना बनाने के लिए क्यों कहा था? हजरत उमर ने कहा जब तूने मेरी दास्तान सुनी, जब मैंने तेरी दास्तान सुनी, तो मैंने सोचा कि एक यहूदी, एक मजूसी परेशान है। उमर तू कैसे खा रहा है? तुझे नींद कैसे आ रही है? तेरे दौरे खिलाफत में, तेरी दौरे हुकूमत में एक यहूदी, एक परेशान आदमी की बीवी की इज्जत लूटी जा रही है। मैंने उस दिन से खाना नहीं खाया। यहां दिल्ली जल रहा है और हमारे मोहतरम प्रधानमंत्री जी ट्रंप के साथ तरह तरह के डिनर कर रहे हैं। असली चौकीदार मैं बता रहा हूं, फर्क देखिए और अंतर देखिए। मेरे प्यारे साथियों, आओ और हम देखें, आओ। मैंने भूखा था इसलिए मैंने कहा खाना लगाओ। ये मैंने आज खाना खाया। जिस दिन से तूने मुझे दास्तान बताई उस दिन से मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खाया गया। कहा अमीरुल मोमिनीन, किसी आदमी की कटी हुई गर्दन देखकर और मरी हुई लाश देखकर इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है आपके मजहब में, लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ा? फरमाया ऐ यहूदी सुन, मैंने इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा क्योंकि जब तूने सुनाया
कि कोई आदमी आता है बड़ा पावरफुल है, तो मैंने सोचा पावरफुल होगा तो या तो मेरा बेटा होगा या मेरा कोई रिश्तेदार होगा, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा न हो कि वो कोई मेरा रिश्तेदार निकले। इसीलिए मैंने चिराग बुझाने के लिए भी कहा था, क्योंकि चिराग की रोशनी में मैं आसानी से कत्ल कर सकता था, लेकिन चिराग बुझाने का हुक्म इसलिए दिया था क्योंकि अगर चिराग जल रहा होता, मैं अंदर घुसता और मेरी नजर अगर पड़ती, अगर वो मेरा बेटा या मेरा रिश्तेदार निकलता तो शायद मैं उसकी गर्दन पे तलवार नहीं चला पाता। इसलिए ये मेरा रिश्तेदार है और या मेरा बेटा, तो फिर मैं ले देकर तुझे भी बिठा के उसको बिठाकर कुछ ले दे के मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता। इसलिए मैंने सोचा चिराग बुझ जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन है, इसलिए मैंने अंधेरे में वार किया। फिर मुझे फिक्र हुई कि देखें मरने वाला कौन है। जब चिराग चला मैंने उसकी गर्दन कटी हुई देखी, उसको इधर उधर किया, मोड़ा तो देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए कहा क्योंकि न वो मेरा बेटा निकला न मेरा रिश्तेदार, बल्कि वो कोई मुसलमान भी नहीं है, बल्कि मरने वाला और कत्ल होने वाला भी कोई यहूदी है। एक एक आदमी की फिक्र की जाती थी, एक एक आदमी की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाती थी, एक एक औरत की लुटती हुई इज्जतों को बचाया जाता था। हमारा हाल तो यह है कि हम जिस पार्टी के जिम्मेदार है मौलाना जर्जीस, उसी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा लेडीज और लड़कियों के रेप करने वाले मौलाना जर्जीस की पार्टी में मौजूद है। मौलाना जर्जीस की पार्टी, नाम मत लगाना, कहां इशारा है मौलाना साहब, इशारे आप समझ रहे हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं। हजरत उमर एक एक औरत की इज्जत और आबरू को बचाते थे। और सुन लीजिए, और आखिरी बात सुन लीजिए गौर से, यही उमर रात की तारीकी में दूसरी मर्तबा निकलते हैं तो एक और आदमी को रोता हुआ देखते, पूछा क्या बात है? अरे जा ना, मैं परेशान हूं, बारिश हो रही है, तू मुझे परेशान करने आ गया। नहीं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या सुनोगे? मेरी बीवी को दर्द हो रहा है, पेट से बच्चा पैदा होने वाला है, दर्द से रो रही है, बारिश हो रही है। 2-3 दाया जो बच्चे की डिलीवरी करती है मेरे गांव में है, लेकिन वो कहीं गई हुई है, वो मेरे मोहल्ले में नहीं है। मेरी बीवी कहीं मर न जाए, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मैं बारिश में कहां जाऊं? अच्छा, ये प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा अभी रुको मेरे भाई, हाय हाय हाय, वो भी मजूसी था या यहूदी था? हजरत उमर ने कहा रुको, मैं अभी आता हूं। हजरत उमर घर गए, कहा बीवी उठो, आतिका उठो। बीवी ने कहा इतनी रात में तो आपने मुझे कभी नहीं उठाया, आज क्यों उठा रहे हो? फरमाया मेरी बीवी, आज बहुत बड़ा नेक काम है इस दुनिया, आज तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी किसी बहन की डिलीवरी हो रही है, कोई दाया नहीं मिल रही है, तुम बच्चे की पैदाइश करने में एक्सपर्ट हो, तुम माहिर हो, उठो। एक यहूदी या मजूसी आदमी परेशान है उसकी बीवी की। अच्छा ये बात है, जल्दी से कपड़ा लिया, थोड़ा सा तेल लिया, लेके चल दी, बैठिए आप यहाँ, मैं अंदर जा रही हूँ। घर के अंदर घुस जाती है, कहती है बहन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ। उसको कुछ खिलाया पिलाया और मालिश की और उसके पेट को हल्के हल्के दबाया। एक्सपर्ट थी बच्चे की पैदाइश करने में, और थोड़ी देर के बाद डिलीवरी बहुत आसानी के साथ हो गई। वो दोनों बातें कर रहे हैं, हजरत उमर और वो आदमी। उसको ये नहीं मालूम कि अमीरुल मोमिनीन है। बस आप तो मसीहा बन के आ गए, आप तो मेरे खैरख्वाह बन के आ गए, आपने अपनी बीवी से ये खिदमत मेरी करवाई। वो खुश है, हजरत उमर भी इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। इतने में आवाज, बच्चे के रोने की आवाज आती है। इस यहूदी या मजूसी आदमी के चेहरे पे खुशी आ जाती है, बच्चा रो रहा है, डिलीवरी हो गई। हजरत उमर ने कहा जी 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 जी, बच्चे को नहलाया, उसका नार वगैरह काटा। हजरत उमर ने पूछा आतिका ठीक तो है सब? आवाज आती अंदर से, हाँ अमीरुल मोमिनीन, अपने भाई को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज सुना तो इस आदमी के होश उड़ गए। आप कौन है? घबराओ नहीं, मैं चौकीदार, मैं खादिम हूं। इस जगह पर लफ्ज चौकीदार कितना अच्छा लग रहा है, इस जगह पर लफ्ज खादिम कितना अच्छा लग रहा है। ये होता है चौकीदार, ये होता है खादिम, ये होता है खिदमत करने वाला। मीडिया वालों, मेरे आंखों से गिरने वाले आंसू तुम्हें बतला रहे होंगे सच्चाई की कीमत क्या है। कम से कम इस दुनिया के लिए तो सब जी लेते हैं, मरने के बाद आखिरत के लिए भी कुछ कर लो।
अच्छा पुण्य मिल जाएगा अगर इस देश को हिंदू और मुस्लिम के झगड़े से बचा लोगे, इस देश को एक दूसरे के कत्ल से बचा लोगे। जो भी मर रहा है, चाहे वो हिंदू मरे या मुसलमान मरे, इतना याद रखना कि वो इस देश का नागरिक मर रहा है और आपके अकीदे के मुताबिक इस भारत माता का या इस धरती माँ का पुत्र मर रहा है। इस धरती माँ को उसके पुत्र से जुदा मत करो। इस जमीन की जो माँ कहते हो उसको उसकी औलाद से जुदा मत करो। भाई भाई बनकर रहो। मेरे भाइयों, ये चंद जुमले मैंने आपके सामने रखे थे। मेरा कल का प्रोग्राम दिल्ली के करीब मेरठ के पास से 16 में है। मुझे फ्लाइट पकड़ना है और जाना है। हालात दिल्ली के ख़राब हैं। मैं सोच रहा हूँ कि प्रोग्राम को कैंसिल कर दूँ, न जाऊँ, लेकिन वहाँ से बड़ा प्रेशर है। मैं फिर भी जाने के बाद देखता हूँ क्या हालात हैं। अगर मुनासिब होंगे तो प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि वहाँ तो पूरा मीडिया मेरे पास कल चला आएगा हर तरीके का, क्योंकि दिल्ली से करीब है। वहाँ तो दूसरे चैनल जी न्यूज़, फला न्यूज़, सुधा, ये सब ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग एक कमी ढूंढना चाह रहे हैं कि मौलवी जर्जीस को कैसे अंदर किया जाए। आपकी दुआएं अगर मेरे शामिल हाल रहेंगी तो इंशाअल्लाह मेरा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो हम इस देश के लिए उससे भी निपटेंगे। ये देश हम सब का है। आइए हम दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बना दे। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों हुई को नहीं, अल्लाह फिर से खोई हुई हमारी आज़मत को बरकरार फरमा दे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारी पहली गंगा जमनी तहजीब पहले भी एक थी, अल्लाह फिर एक कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क को इतना अच्छा बना दे कि अगर तकलीफ किसी हिंदू भाई को हो तो उसका दर्द पूरे भारत के मुसलमानों को अपने दिल में महसूस हो। अल्लाह अगर तकलीफ़ किसी मुसलमान को हो तो उसका दर्द पूरे भारत के हिंदू भाइयों को हो। अल्लाह यही भारत चाहता है, यही हमारा देश चाहता है, यही अमन और शांति ये धरती भी चाहती है और ये भारत भी चाहता है। अल्लाह और सारे धर्मों की यही शिक्षा और तालीम है। अल्लाह हमें इस्लाम पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें इस देश के अमन के लिए हमें अपनी कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। इस देश के लिए हमें अपना बलिदान देने की तौफीक अता फरमा। इस देश की एकता और अखंडता के लिए अगर हमारा कुछ नुकसान होता है तो अल्लाह हमें उस नुकसान पर भी खुश होने की तौफीक अता फरमा, लेकिन देश की एकता और अखंडता को बरकरार फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क को दुश्मनों से बचा ले और जो भी हमारे मुल्क को तोड़ना चाहता अल्लाह तो उसको तोड़ दे। अल्लाह जो हमारे मुल्क की कमर तोड़ना चाहता है, हमारे देश की कमर तोड़ना चाहता है, अल्लाह तो उसकी कमर तोड़ दे। अल्लाह जो हमारे मुल्क को गलत आंखों से देख रहा है तो उसकी आंखें निकाल ले। अल्लाह जो हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाहता है तो उसका पूरा खानदान तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमा दे। अल्लाह महात्मा गांधी के इस मुल्क में फिर से भाईचारा पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे देश के संविधान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के कानून की हिफाजत फरमा, और जब तक अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो लोग तेरी रहमत को जा चुके अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कुट कुट के भर दे। और अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायत मुअद्दिबाना गुजारिश है आपसे कि मेरे स्टेज की तरफ कोई भी आदमी आगे ना बढ़े, कोई भी शख्स अपने मोबाइल में मेरी सेल्फी लेने की और मेरा फ़ोटो लेने की कोशिश न करे। जायज़ काम नहीं है, नाजायज़ है, इतनी शरीयत में इजाज़त नहीं दी है। वीडियो कैमरे लगे हैं ये, लेकिन कोई भी आदमी सेल्फी लेने की कोशिश न करे और कोई भी आदमी अपने साथ मेरा फ़ोटो लेने की कोशिश न करे।